सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाला आगे आए बैठे न तखत। लाला आगे आए बैठे न तखत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तामे गाम उमरकोट, मतु मेता घर अवतार। माता जो कुंवरबाई, ताको कहूँ विस्तार। जब जन्मे मारवाड़ में, घर अति आनंद नर नार। यह बदाई ब्रह्मांड में, त्रिगुण समेत विस्तार। त्रिगुण समेत विस्तार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, एक महाव्यापी वितक चर्चा आज का दिन चौथा दिन हो गया। चौथा दिन हम लोग श्रवण कर रहे हैं दिव्य परम धाम अष्टप्रहर लीला को। हमने कुछ श्रवण किए। लगभग परमधाम का वर्णन खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों से परमधाम, अक्षरधाम और अपने परात्म का जो देश है, जो शाश्वत है, जो अखंड है, तो उस दिव्य परमधाम में अपने आप को हमने पाने की कोशिश किए हैं। और अब वहाँ से अक्षर ब्रह्मा का खेल देखने के जैसे कॉन्सेप्ट हुआ, उससे क्या मिला हमको? उससे ये खेल क्या है, संसार क्या है और ये कितना बड़ा है। तो ये 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मौ तत्व, इच्छा शक्ति, नारायण का ये जो देश है, जिसको शास्त्रों में क्षर पुरुष या इसको एकदम नाशोत, मलकोत, इस तरफ से इसको बताया गया है। और यहाँ इस सृष्टि में देव है, दानव है, देवता है, राक्षस है, भगवान है, अवतारवादी है और 28 ऋषि महर्षि हैं। और इस तरह से ये वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, सब कुछ है। यहाँ कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, विज्ञान कांड है। और ये ज्ञानी ज्ञान से भरा हुआ इस तरह से सृष्टि की बात हमने बहुत सुनी है। लेकिन है ये सारा अक्षर का आँख के पल में बनना मिटना, ये प्रलय युक्त दुखदायी संसार है। इसको देखने के लिए राजी महाराज ने परमधाम में परात्म स्वरूप में हमारे अंदर इच्छा उपजाई। और ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी। ऐसे सृष्टि को देखने के लिए राजी ने हमारे हृदय में प्रेरणा दी। तो राजी महाराज ने ऐसे प्रेरणा क्यों डाली? तो हमने पाया कि एक पातशय अरस की, दूजा वाहिद तईसा का, ये देखना वाले रूहों को पहले दिल में लिया हक का। परमधाम प्रेममय है और प्रेम को, प्रेम के भूमि में बैठ करके उसका अनुभव नहीं होने के कारण ये असहज दर्द दुख युक्त जो संसार को हमें दिखाया। कैसे दिखाए? बोले ज्यों निद में देखे सुपना, यूं उपजे हम ब्रद बदुजना। अर्थात जैसे हम सपना में निद्रा के असर से हम सपना में जाते हैं, ऐसे ही राजी ने अपने फरामोशी के एक शक्ति से अपने एक पास में ही रखे हैं और सुरता रूप में खेल में भेज दिए हैं। तो हम पार में बैठे देखे प्रपंच, ऐसा हो गया है ना। पार में बैठे हैं और सपना संसार को देख रहे हैं। इस तरीका से वो खेल दिखाए और हम देख रहे हैं। वो दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन है धनी के पास, परमात्मा के पास में। अब उसी को लेकर के धर्मशास्त्र में असतो मा सत गमय, असत के भूमि से सत की ओर चलो, शास्त्र में आया है ज्ञान। बोले कि तमसम ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। बात तो बोल रहे हैं, लेकिन प्रकाश किधर है, अमृत तत्व किधर है, किसी को
पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों? परमात्मा के प्रेरणा से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शुद्ध पवित्र होने के लिए कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? वो परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं की सुरता अधिष्ठात्री जीव बन सकते हैं और उनकी भाषा परम धाम की बातें सुन सकते हैं। इसीलिए ये अभियान चला रखा है, ये भी हमने समझा। अच्छा, तो दिव्य परम धाम से राजी महाराज ने परम धाम की पूरी अष्टप्रहर लीला में कितने समय में देखा है? बोले कि दूसरा दिन का अंतिम प्रहर का 4:30 के घड़ी में दिखाए हैं। जाना था ब्रह्म लीला में आज पाठ घाट में, लेकिन आए हम कहाँ? धोबी घाट में आए, धोबी घाट में आए। जाना था पाठ घाट में, आ गए यहाँ पर। अब जितना बार नहा लो, जितने बार पवित्र बनने को कोशिश करो, कभी पवित्र होता नहीं। ऐसे जगह में ले आकर के हमें बुला दिया। तो धनी ने कहा अब कुछ समय देख लो। आगे क्या बोला? उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। अब उठ करके हमें वही अपना रूटीन, पुराना रूटीन पकड़ना है और परम धाम में रमना है। और परम धाम में जाके नहीं, अब तारतम आ गया है। अब यहाँ बैठे बैठे अपने चितवनी से अपना पुराना घर, इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है करके वो परम धाम का चितवनी करा रहे हैं। पहले से ही ये भी धरती में जीव में होते हुए भी रख दिया था कि ये मरते लोग जन्म मरण का है, इससे अच्छा स्वर्गवासी शब्द लिख दिए। वो स्वर्ग में ये आनंद है, नहीं वैकुंठवासी वैकुंठ में हैं। भारत में रहने वाले भारतवासी है कि नहीं, नेपाल में रहने वाले नेपालवासी हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकावासी। हम तो भारतवासी हैं। क्यों? हम भारत में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गवासी, वैकुंठ में रहने वाले वैकुंठवासी। लेकिन मरने के बाद नाम लिखते हैं, लिखना चाहे जिंदे जिंदे। तो हमारी परात्म परम धाम में है, तो हम कहाँ वासी? हम परम धाम वासी। लिखो नाम के पीछे, ध्यान से आप परम धाम में हैं तो मुझे बताओ, हम लिख दें क्योंकि हम ध्यान चितवानी 24 घंटा परम धाम में रमते हैं। तो धामवासी महेंद्र महाराज, धाम में रहने धामवासी, तो धामवासी महेंद्र महाराज। बढ़िया, एक बार लिख के देखो। तो दुनिया ये पचा नहीं सकती है। जिंदे जी हमारे पिताजी तो स्वर्ग 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 बोलते हैं, हम तो लगता है कि ये स्वर्गवासी लिख दूं, है ना। तो वास्तव में जो वास्तविक तो ये है ना, अपने परम धाम के, तो परम धाम में रहे तो परम धाम वासी है। तो कम से कम दुनिया पचा ना सके तो हम कम से कम अंदर अंदर अपने आप को तो पचाना चाहिए कि मैं कहाँ हूं? धाम में ही हूं। मैं कहाँ हूं? धाम में ही हूं। ऐसा भाव लेकर के दिव्य परम धाम का आनंद, ये हुआ साधना का पराकाष्ठ दर्जा। ठीक है, उसके लिए धरती में पहले से संदेश आया था। बढ़िया बढ़िया। कैसे? जल कमलवत, ऐसा शब्द आया। जल कमलवत मतलब कमल जल में ही, जल से ही आता है, लेकिन वो कीचड़ कमल में लगता नहीं। कितना सुंदर उदाहरण दिया, देखिए तो आत्मसात करके देखिए। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन्न। प्राण जी ने भी समर्थन किए शास्त्र ने दिया हुआ उदाहरण को कि धरती में कैसे रहना चाहिए। खेल में तो आ गए हैं, लेकिन खेल हमें न लगे, खेल का असर हमारे अंदर न हो, उसके लिए उदाहरण कितना सुंदर दिए। बोले जैसे लड़ाई में जाना हो तो आर्मी कवच पहनता है ताकि बुलेट का चोट ना लगे। ऐसे ही तारतम रूपी बुलेट पहने और संसार में कर्म पूरी तरह करें, लेकिन कर्म का असर हमारे अंतस्करण में न पहुंचे। उसके लिए
ऐसा ज्ञान का कवच पहनाने के लिए धनी ने व्यवस्था कर दिए। तो जल कमलवत सुंदर एग्जाम्पल है। और कर्म पूरी तरह करें, इसलिए कर्म भूमि है। तो ऐसा भी ज्ञान तारतम्य के अंदर हमें मिल रहा है। आइए, अच्छा, तो दिव्य परम धाम में होते हुए हम परम धाम के अनंत अनंत समय के, क्योंकि वो तो ब्रह्मलीला है, ब्रह्मलीला में यहाँ समय दौड़ाता है और परम धाम में समय को ब्रह्म दौड़ाता है। अर्थात हम यहाँ पर समय के अधीन है, उस ब्रह्मलीला में समय राज्य के अधीन में है, समय राज्य के अधीन में है। इसीलिए क्या कहा कि उसको ब्रह्मलीला कहा और इसको क्या कहा, इसको व्यवहारिक लीला करके कहा। ये भी आनंद का पॉइंट है कि ब्रह्मलीला में राज्य महाराज ने अपने समय के तालिका के अनुसार परमधाम का उस दिन का अंतिम प्रहर का 4:30 बजे के समय में हमें खेल दिखाए। अब खेल कितना है, खेल कितना लंबा है, तो फॉर्मूला क्या लिया, 3.5 मिनट में हम सपना देखते हैं तो हमारा जागृत का 23 घंटा और 57 मिनट हमारा है जागृत। ऐसे अक्षर का 3 मिनट में हम सारे ब्रह्मात्माएं धाम को भूले, धनी की भूले, परात्मा को भूले, ब्रह्मलीला सब भूल करके कैसे बैठे संसार में, कैसे बैठे, जैसे कुंवारी लड़की सिनेमा देखने गई थी, सिनेमा अच्छा लगा तो बार बार देखने की इच्छा हुई, तो क्या करने से बार बार देखने को मिलता है, तो उसने बुद्धि लगाई, शादी करके बैठ गई। घर में पिता माता सब ढूंढने लगे, ढूंढते कहाँ गई, किसको ये दिमाग में था कि वो वॉचमैन के साथ शादी करके बैठेगी, कैसे विश्वास कर सकते, पढ़ी लिखी है। कहीं नहीं मिली तो वही सिनेमा हॉल में जा करके देखते हैं, वहीं कहीं गिर गई रास्ता में जाकर, सिंदूर पहनी है, मंगलसूत्र पहनी है, चेयर में बढ़िया से बैठी है, क्या की तूने, शादी कर ली, किसके साथ, सिनेमा अच्छा लगता था, यही दिखाता था टॉर्च लाइट लगा करके, तो सिनेमा बार बार देखने के लिए हमने वॉचमैन के साथ शादी करके बैठ गए। ऐसे परमधाम के सुहागिन खेल में आई, यहाँ का शरीर अच्छा लगा, यहाँ का रूप रंग रस ये सब अच्छा लगा, और इसी शरीर के साथ इसी नारायण के लोगों के साथ परमधाम के सुहागिन शादी करके बैठ गई। अब राज्य महाराज ढूंढते राज्य महाराज मेरे आत्मा कहाँ आएगा, ढूंढते आएंगे तो इधर कोई संडे मना रहे हैं, कोई मंडेर मना रहे हैं, कोई उधर 33 कोटि देवी देवता वहां लटक रहे, वो कहाँ गए तुम्हारे धाम के प्रेम। ये हालत ब्रह्मात्माओं की हो गई है। तो कैसे दिखाए, 3 एपिसोड में दिखाए। पहला एपिसोड ब्रजलीला, दूसरी एपिसोड रासलीला, अब ये तीसरी एपिसोड में, और ये तीसरी एपिसोड को इतना ड्रामेटिक बनाया धनी ने, रास अंतर ध्यान में हमको खिला दिए। क्या खिलाए, अनुकरण लीला कराए ना। अनुकरण लीला मतलब श्री कृष्ण को खुश बनाने के लिए उन्होंने अनुकरण लीला की। चलो कोई अगासुर बने, कोई बगासुर बन गए, कोई क्या क्या बन गए, कोई बाल गोपाल बन गए, कोई क्या बन गए, ऐसे तद्र, क्योंकि राज्य श्री कृष्ण को खुश करना है ना, क्या करने से खुशी हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे, ये दुख है ना, तो वो प्रकट हो जाएंगे करके हम भी तो डायरेक्टर को या लीडर को खुश करने के लिए जो भी स्पोर्ट्स है एकदम ध्यान लगा के करते हैं, है कि नहीं। ड्रामा बिगाड़ना तो हम भी नहीं चाहते हैं ना। तो ऐसे ही बहुत तैनात होकर के खेले, रिजल्ट क्या हो गया, जैसे जैसे वृत्ति से खेले थे वैसे वैसे रूप
जागने के ब्रह्मांड में धारण करवा दिए। हाँ, खेलो और क्या क्या बनना चाहते थे बन जाओ अब। इस तरह से जागनिका लीला का फील्ड बन रहा है। बस अब तीसरी ब्रह्मांड का, ये जो जागनिका ब्रह्मांड का शुरुआत जो है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी सत्ता और राज्य को आदेश लेकर के कुरान के हिसाब से 1000 साल बाद आने वाले रुअल्ला और श्यामा जी सत्ता और सुंदरबाई आत्मा और सबसे मुख्य जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाला जागृत बुद्धि का अवतार सतगुरु महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो बार बार हम सुनते हैं सतगुरु महाराज जागृत बुद्धि का अवतार। जागृत बुद्धि का अवतार कौन सा जागृत बुद्धि का अवतार, कहाँ की जागृत बुद्धि का अवतार? तो आपको वो लिंक भी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आज सुबह अक्षर ब्रह्म अक्षर अतीत को प्रेम को देखे, याद है ना, और अपने अक्षरधाम में आकर के ब्रह्म लीला, वो प्रेममय लीला वो क्या करते हैं, वो जिज्ञासा है कि नहीं? बस उसी को खुराक देने के लिए, उनको ही याद दिलाने के लिए राज जी ने केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में योग माया के द्वारा रास रमे। क्लियर है ना? तो रास रमते रमते श्री कृष्ण तो योग माया के मंडल में अंतर्धान हुए, लेकिन अक्षरधाम में क्या हुआ? अक्षरधाम में अक्षर जग गए। कौन बना कौन सखिया कौन हम, जगे कि नहीं जगे? परम धाम में कितना बजा? हाँ, वहां हिलना नहीं है। महीना दिन में तो आप वहां बैठे रहोगे एकदम कम, फिर मैं जाने के बाद जो भी करो उधर तो 4:30 बजे का समय है, लेकिन अक्षर ने सुबह 9 बजे से धाम के समय के 4:30 तक वही याद कर रहे हैं कि धाम के अंदर क्या लीला है, धाम के अंदर। आज तो पूरा उनका भी बेहद लीला डिस्टर्ब हुआ है ना? हम ही कोई नया चीज देख के आएंगे तो बहुत समय तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है ना, तो पूरा हमारा दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसको याद आते हैं ना। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का बेहद लीला अपने अंकुर के हिसाब से कर ही रहे हैं, लेकिन विशेष सूत्र तो परम धाम में क्या लीला है वो राज जी ने ऐसा खींच के रखे हैं। बस वही वृत्ति को रास में परम धाम का आनंद दिलाए और उसी वृत्ति को जगाए, और जगने के बाद धाम लीला का सुगंध मिल गया। मिलने के बाद ओहो ये लीला तो मुझे पकड़ के रखना है करके रास अखंड कर दिए। वो जागृत बुद्धि ने रास अखंड किए। वही बुद्धि का अवतार कौन है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। वही बुद्धि का नाम शास्त्रों में बुद्ध अवतार बोल रहे थे। यही जागृत बुद्धि का अवतार है। इसीलिए अब सदगुरु महाराज ये पंच शक्ति युक्त होकर के अपनी बाल लीला करते हैं। तो हमने कल यही आप लोगों के हृदय में रिकैप कराते हुए, कल हमने सदगुरु को अब खोजी में निकालने के लिए, सदगुरु से पहले ही धरती में बहुत ऐसे संत महापुरुष आए हैं जिन्होंने अपने त्याग, अपने तपस्या, बहुत साधना किए हैं। तो हमने अब खेल जैसे प्रारंभ होता है तो संसार के समय के अनुसार ब्रह्मा जी का 50 वर्ष हमने छोड़ दिया है, और दूसरा परार्ध उसमें से अब दूसरे परार्ध का 28वां त्रेता का भगवान राम की बातें की थोड़ा बहुत, और द्वापर की बातें भी की। अब आ गए कलयुग। कलयुग का भी 4660 वर्ष बीत गया। तो अब विचार करना, 4660 वर्ष के बीच में धरती में कितने अवतारी हुए और कितने त्यागी हुए, कितने सन्यासी हुए, कितनी सृष्टि चली। इसके बीच में सभी ने ध्यान धारणा किए, सभी ने ब्रह्म को खोज किए। तो उन्होंने भी या तो त्रेता के भगवान राम को लिए या तो द्वापर के भगवान श्री कृष्ण को लिए,
या तो वेद को लिए, या तो उपनिषद को लिए, या तो रामायण को लिए, क्योंकि भगवान राम आने से पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी हुई है। भगवान राम का अवतार आने से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिखे हैं। बाद में आकर के तो एक्टिंग करते हैं, भगवान आके तो एक्टिंग करते हैं, उनकी कहानी पहले लिख चुकी है। ये विचित्र है ना। और इस तरह से कि जितने भी साधक हुए तो सभी ने, इसीलिए धनी ने कहा, ओहो देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखिया। तो लोगों ने यही तो देखा है? इसलिए वही 14 लोक की बात की, ये स्वर्ग की, वही वैकुंठ की, और वही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार के मुक्ति की बात की। या तो साकारवादी बने या तो निराकारवादी बने, यही चलता रहा भगवान श्री कृष्ण का जाने के पश्चात कलयुग में, इस तरह से चलता रहा। ठीक है। और तो उसमें और नजदीक से हमने देखने की कोशिश की है कि आज हम विक्रम संवत 2080 लिखते हैं। 2080 विक्रम संवत चल रहा है। ये विक्रमादित्य राजा का, उनके कैलेंडर के हिसाब से वो लिखते हैं, या तो ईस्वी सन लिखते हैं और 2023 ये है ना। इसका मतलब ईस्वी सन मतलब ईसा मसीह आके गए तो ब्रिटिश के राज्य चला भारत में, और वो डेट पकड़ा दिए। नहीं तो हमारा हिंदुस्तान का डेट तो विक्रम संवत से चलता है। नेपाल में विक्रम संवत लिखते हैं, यहाँ ईस्वी सन लिखते हैं। ब्रिटिश ने वो छाप छोड़ के गए, और इसीलिए हम कम से कम संडे छुट्टी मनाते हैं। संडे से हमारा क्या लेन देन है? ईसा मसीह तो चलो फ्राइडे को लटकाए थे, सैटरडे रेस्ट किए और संडे को जाग गए, इसीलिए संडे छुट्टी। ये तो उनका डेट से आया ना, हमारा संडे को क्या। लेकिन ऐसा छाप बच गया कि संडे छुट्टी, ऑफिस भी संडे छुट्टी है ना। और ये 2 डेट इधर चल रहा है। अब हुई बात, तो ईसा का जो डेट पकड़ाया है, तो इसका मतलब आज से 2000 साल पहले, उनसे पहले आए भगवान बुद्ध, उनका डेट बुद्धिस्ट लोग चलाते हैं। उनसे भी पहले आए महावीर, हाँ, उनका डेट चलता है। इस तरह से ये भी आपको पकड़ के रखने में मजा आता है। और कल हमने बहुत नजदीक से किया, चलो ये हुआ उसमें तो 400-500 वर्ष के अंदर का ये हमारे बीच है। तो सदगुरु महाराज तो 400 साल पहले आए। तो सदगुरु महाराज के जीवन ही हमें, उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका खोज श्रवण करके हमें यददाचरत श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजनः, हमारे से आगेवान जो चले हैं उन्होंने किस तरह से जीवन चलाया, उसको देख करके हमें चलना है करके आदर्श व्यक्तित्व के सामने अपने सामने में एक आदर्श व्यक्ति खड़ा कर रहे हैं। वो हमारे कौन है? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी तो किसी न किसी का आदर्श तो लिया होगा। तो उनसे पहले आने वालों में मैंने कल से कहा कि कबीर साहब 183 वर्ष पहले आए हैं, और नरसिंह मेहता 167 वर्ष पहले आए हैं सदगुरु आने से पहले। गुरु नानक 112 वर्ष पहले आए हैं, और हित हरिवंश 108 वर्ष पहले आए हैं। वल्लभाचार्य 103 वर्ष पहले आए हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में 95 वर्ष पहले आए हैं। इस तरह से सदगुरु आने से पहले ये बहुत बड़े बड़े संत भक्त संसार में हुए हैं। उनका असर जो है तब तक, आज जैसे हमारे प्रणामियों को एक स्टाम्प देख करके कोई पूछे ये प्रणामियों को ये प्रणाम करने का ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये संस्कार इनको किसने बैठाया, करके पूछेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे सदगुरु ने बैठा है।
कब हुए? 400 साल पहले। अच्छा, 400 साल पहले का वो असर, वो जो है वो उनका प्रभाव अभी तक है। इसी तरह सदगुरु के समय से पहले जो भी संसार का धर्म कार्य था, उन लोगों के गुरुओं का असर था। तो उन लोगों को गुरुओं ने परोस के दिए थे। तो इस तरह से हम सदगुरु को देख रहे हैं। ऐसे आपने सूरदास जी सुने? सूरदास की कितने कृष्ण भक्ति की पंक्तियां हैं, है ना। और उन्होंने तो कि श्री कृष्ण को वो खड्डे में गिर गए बेचारे, और कौन बचाएगा? 2-3 दिन से वो पड़े थे। तो कृष्ण उनका जिनको आराधना करते थे वही आ गए और हाथ पकड़ के निकाल दिए। तो निकालने के बाद चलो अब तो निकल गए, मैं जाता हूँ। सूरदास जी ने पता लगा कि दूसरा कोई नहीं है, वही मेरा कान्हा है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कैसे नहीं छोड़ोगे? निकल के चले गए। तो बोले हाथ छुड़ा के जाता हो, दिल से जाके देखो। कितना गर्व के साथ उन्होंने कृष्ण भक्ति की। तो सदगुरु आने से 93 इयर्स पहले के, 93 साल पहले के हैं ये सूरदास जी। तो इसका मतलब सदगुरु के जमाने में सूरदास के भक्त लोग भी तो हैं, नहीं? यत्र तत्र सूरदास के गीत भजन गाने वाले है कि नहीं? तो सदगुरु महाराज सोचते हैं बहुत सुंदर सुंदर भजन है सूरदास जी का। तो सदगुरु महाराज का तो वो भी, इसीलिए प्रकाश ग्रंथ में आप देखना कि प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु को याद करने के बहाने में सदगुरु क्या क्या मतलब सिखाते थे, कैसे कैसे दृष्टांत दे करके समझाते थे। तो कितने कितने दृष्टांत की बातें करते हैं प्राणनाथ जी। तो वहां से पता चलता है कि सदगुरु महाराज किस तरह से अपने सुंदर साथ को समझाते थे। त्याग के विषय में फलना संत को देखो, खोज के विषय में फलना को देखो। तो स्वयं सदगुरु ने प्राणनाथ जी के विषय में नहीं कहा, अरे ध्रुव प्रहलाद को 5 साल में भगवान मिला हुआ है, गोवर्धन तेरा भाई तो 12 साल का बड़ा हो गया। इसका मतलब वो पूरा जाति भक्तों की भी बात करते थे सदगुरु महाराज। तो इस तरह से आप बिल्कुल सदगुरु महाराज को बाल लीलाओं को प्रवेश करने से पहले हम ये भूमिका बना रहे हैं। इसी तरह आपने सुना है मीराबाई, मेड़ता के है ना, मीराबाई के विषय में तो दुनिया फेमस। वो भी सदगुरु आने से 77 इयर्स पहले आए, 77 वर्ष पहले मीरा का पूरा धरती पर बोलबाला है भक्ति के विषय में, जिन्होंने अपने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इसका मतलब श्री कृष्ण भक्ति की धारा मीराबाई ने चलाई है। और ऐसी भक्ति उनको मारने के लिए 20 पिला दिए थे, 20 दिए थे, नहीं 20 का प्याला अमृत किया है ना। और उनके इष्टस भगवान ने 20 का प्याला को भी अमृत बना दिए। ऐसे ऐसी लीला तो पहले हुए। तो सदगुरु ने पक्का सुनी यही बात है। सदगुरु महाराज जहां बैठ करके धर्म मतलब सीखते थे, साधना करते थे, वो गुरु बताते थे ऐसे ओहो ऐसा ऐसा, तो सदगुरु को और हिम्मत आता था। इस तरह से बिल्कुल प्राइमरी लेवल से देखना होगा। और कि ये जो क्या बोलते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब सदगुरु आने से पहले 55 साल पहले बाबर आए, ये मुसलमान राजा। और यानी बाबर का जो मुसलमान का जो भारत के ऊपर अटैक करने का जो था, सदगुरु आने से 55 साल पहले बाबर का शासन शुरू हुआ है। और 51 वर्ष पहले हुमायूं का शासन शुरू हुआ है। और उमरकोट में जन्म हुआ था उसको क्या बोलते हैं अकबर को। अकबर राजा, तो अकबर बीरबल को कथा सुनते हैं ना, तो अकबर का जन्म उमरकोट में ही हुआ है। सदगुरु से 50 साल पहले उसका जन्म हुआ है। और आपका यहाँ दादू दयाल जी जानते हैं, दादू दयाल संप्रदाय है ना, दादू दयाल कृष्ण भक्त है, बहुत फेमस है। उनका सदगुरु आने से 37 वर्ष पहले हुआ है। और एकदम अकबर
ने पूरा अपने शासन बागडोर हाथ में लिया है, वो सदगुरु आने से 25 साल पहले आए। 25 साल पहले साल, इसका मतलब 25 साल पहले और बाबर का 55 साल पहले उन्होंने राज शासन ले लिया है। तो 50 साल में तो धरती में हिंदुओं के ऊपर मुसलमान का आक्रमण होना जो भी है 50 साल पहले से हुआ है। तो प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचते पहुंचते तो घमासान हो गया ना। इसी कारण ये प्रभाव तब से ही हो रहा है। ये है सदगुरु प्राणनाथ जी आने से पहले जो समाज का जो सामाजिक व्यवस्था, उसके बाद अर्थव्यवस्था और धार्मिक अत्याचार, इस तरह से पहले से ही अव्यवस्थित हो रहा है धीरे धीरे। तो आपने एक उन्हीं मुसलमानों के बात करते करते उन्हीं मुसलमानों में रशा खान हुए जो एक नंबर कृष्ण भक्त हो गए। रशा खान का इतने कृष्ण भक्ति की पंक्तियां हैं, वो तो वृंदावन में ही डूबे रहे। अब ये मुसलमान रशा खान है और कृष्ण जी के एक नंबर कट्टर भक्त है। वो सतगुरु आने से जस्ट 23 साल पहले गए, ज्यादा समय नहीं हुआ है उनका। और इस तरह से सतगुरु महाराज को अब निकल रहे हैं, उनके ऊपर जो उनका जन्म के विषय में हमने सुना। तो आइए अब ये सब दिमाग में रख करके आप आगे सदगुरु जैसे जो भी संत मिलते हैं, जो भी ग्रंथ मिलता है, जो संत मिलता है, जो पंथ मिलता है, इन्हीं कहीं से होके आया है। इस तरह से सदगुरु महाराज उनका बैकग्राउंड लेते हैं, उन लोगों ने पूछताछ कर देते हैं कि आप कौन से संप्रदाय वाले हो, आपने जो मूर्ति बनाई है वो कितने बार आपको दर्शन हुआ, ये सारी बातें, इसलिए उनको ढूंढने में खोजने में सरल पड़ता है। तो आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से हम धीरे धीरे सतगुरु को याद करते हैं कि जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार। तो मैं कल थोड़ी सी बात छेड़ इसमें मैंने रखी थी कि सदगुरु का आगमन का जो तिथि है, तो हम प्रणामी मंदिरों में पर्वों में से सदगुरु का प्राकट्य भी एक पर्व है, प्राणनाथ जी का प्राकट्य पर्व है। तो सही अर्थ में हमें सदगुरु प्राणनाथ जी का प्राकट्य करन तो धूमधाम से मनाना चाहिए करके मैंने कहा था, ताकि लोग प्रचार क्षेत्र में आधा काम तो हो जाता है। प्रचार में सदगुरु का ज्ञान का प्रचार करना हो तो उनका जन्म, उनका जो धाम गमन तिथि इस तरह से मनाने से लोग के ऊपर प्रश्न आ जाए कि ये धूमधाम क्या है? तो बोलेंगे हम गर्व के साथ हमारे सदगुरु का प्राकट्य है, पूरा नगर परिक्रमा हो। तो लोग क्या बोलेंगे, नगर परिक्रमा, ये किस चीज का भीड़ है बोलेंगे ना। पहले तो दुनिया भीड़ तो देखेंगे। साधु संतों का भी पर्सनालिटी में क्या है, एकदम हाइट वाला हो, यूनिक प्रकार का भेष पहने हो, बाल भी एकदम साईं बाबा का जैसा हो एकदम। तो आउटर अट्रैक्शन दुनिया तो वही चाहता है ना। तो ऐसे ही बाहर दुनिया भी बड़े बड़े साउथ इंडिया के मंदिर घूमने गए हैं आप? साउथ इंडिया में जो मंदिर, ओहो, 1 एकड़ जमीन में अगर मंदिर का हो तो 4 दिशा में 4 भयंकर भयंकर गेट होता है। बाप, 8 मंजिला 9 मंजिला गेट होते हैं, मंदिर टाइप का एकदम। ये मंदिर है क्या? नहीं, गेट है। तो ये 4, वो मंदिर का 4 दिशा का गेट है ये, भयंकर भयंकर। जब गेट ही ऐसा है तो मंदिर कैसा होगा? देखिए, हम भी तो भूल गए, हम भी घूमने गए तो अरे मंदिर है, गेट ऐसा है तो अंदर का भगवान कैसे होंगे, अंदर का डिजाइन कैसे होगा। हम गए तो इतने ही मंदिर तो छोटा हो, बंदर का ललाट जैसा इतना मंदिर है। लेकिन भीड़ क्यों गए? गेट देखे गए। हम भी उसी लाइन से गए। मैं अंदर आ,
अब वहां पहुंचेगा, अब 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, गेट से घुसने के बाद 1 किलोमीटर अंदर, समझ गए? चप्पल जूता चप्पल बाहर उतारो, देखना इतना भयंकर तालमेल है, बाहर उतारा, अब पता नहीं अंदर, जब गेट ही ऐसा है तो अंदर कैसा होगा, तो चप्पल उतारे, अब मोबाइल सोबाइल रखने का रख दो, और ऊपर का कई कई जगह तो ऊपर का वस्त्र उतारो, ऐसा ऐसा नियम भी है, काला वस्त्र मत पहनने का, ऐसा ऐसा नियम भी है कितने मंदिर में, सब होगा अब कुछ ना कुछ, अब साक्षात होगा। हमारे परमधाम के भक्ति करने वाले जैसे घूमने गए थे, देखने गए, फिर भी हमें भी खींच खांच के ले गया वहां पर, तो वहीं के भक्त तो फिदा होकर के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब 4 नंबर गेट से घुसे हैं, रास्ता बना दिया तीनों गेट कवर करके जाने का, अब चलो 1 किलोमीटर पैदल है, अब गेट तो वहां है, क्या करें? उस गेट से निकलने, कैसे निकले? जूता चप्पल इस गेट में है, मोबाइल यहां है, तो घूमो जबरदस्ती, और वहां मुझको बोले यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, ये फूल खरीदो, प्रसाद खरीदो, ये खरीदो, खरीद के कहाँ जाएं? तो बीच में मंदिर, जाते इतनी ही मंदिर, दिखावा ही बड़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जुलूस भयंकर निकालना चाहिए हमारा, सदगुरु के बड़ा तस्वीर लगा करके, और मंदिर छोटा से हो कोई काम हो जाएगा। हमारा ठीक उल्टा होता है, मंदिर भयंकर भयंकर मंदिर होता है, कोई आने वाला तो है ही नहीं। उसमें भी तो ऑनलाइन जोड़ दिया है, घर में आराम से देख, कौन मंदिर जाएगा? अभी ऑनलाइन में वो सब है, दूर के सुंदर साथ भी वो ऑनलाइन में बैठे हो, देख रहा हूं मैं यहाँ। संचालन समिति ने ग्रुप छोड़ दिया है, चलो घर में बैठ के देखो, ना प्रसाद लेने की जरूरत, ना फूल लेने की जरूरत, ना पैसा लेने की जरूरत, घर में बैठ के देखो, सुनो, बात तो वही है आखिर। बहुत सरल का धर्म आ गया, लेकिन पूर्णाति में जब लेके आना फिर सबको। प्राणनाथ प्यारे की जय, है ना? और तो ये बात जो है थोड़ा सेंटिमेंटल है बात, लेकिन ये जो हम मनाते हैं ना, तो सदगुरु को अब यहाँ तो धूमधाम से मनाने लगेंगे तो अभी तक 1 महीना का भी 2 महीना हो जाएगा, इसलिए इतना लंबा थोड़ा नहीं जाते, लेकिन आगामी कार्यक्रम जैसे मंदिर में होता है थोड़ा रोचक ढंग से हो जाए कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, ठीक है? अब जैसे सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ धरती में, तो क्या बोले लालदास जी महाराज, घर अति आनंद नर नार, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, कर सके न सके हैं स्थूल रूप में, लेकिन अंदर भावना से हम जागृत आत्मा, अंदर भावना से, हाँ आज सदगुरु महाराज का आगमन है ना, तो दुआना शक्ति श्री कृष्ण के आगमन में कितने धूमधाम से मनाए थे, वो भी यहीं लेके पेस्ट करिएगा। पूरा ब्रजवासी उलट उलट के आए थे ना बरसाने के लिए, फूल बरसाने के लिए, ऐसे ही मेंटली और अंतर आत्मा से आप क्या करना, सदगुरु के आगमन में देवी देवताएं सब जो है फूल बरस रहे हैं, ऐसा भाव उस समय में रखना, ताकि हम अपने भाव अपने हृदय में तो बरसा सकते हैं कि नहीं सकते। इसको बोलते हैं बातुनी पूजा, बातुनी, जायरी नहीं, बातुनी भाव है ये। तो यही बात आप यहाँ पर देख लेना। अब सतगुरु महाराज के विषय में लालदास जी महाराज कहते हैं, परिचय देते हैं। अब जो प्रकट किए हमने उसके क्या क्या है, बोलते हैं सतयुग के बीज भूतइनो विचर है विस्तार। ये सतगुरु तो ये जो देवचंद्र जी जो प्रकट हुए हैं, ये तो ऐसे स्वरूप हैं कि सतयुग के बीज भूत, सतयुग का अर्थ होता है सत मतलब परम धाम, युग मतलब सृष्टि। सतयुग मतलब आपने जो सतयुग का राजा त्रेता का राजा बोले थे ना, वो सतयुग मत डालना यहाँ पर, इसका अर्थ दूसरे ढंग से है। सतयुग मतलब सत परम धाम और युग संसार के बीज भूत, बीज का वैसे परम धाम से ऐसे सृष्टि क्यों बनी है,
वो परम धाम से ब्रह्म आत्मा खेल में क्यों कैसे आई, क्यों आई, इसका बीजभूत, इसका महाकारण समझाने की शक्ति इनके अंदर है। सतयुग के बीज, सत ब्रह्म और सत परम धाम और ये संसार युग के बीजभूत, तो बीज रहस्य बताओ, बीजभूत मतलब रहस्य बताने क्षमता इनके पास है। इनो विचार है विस्तार, इनके माध्यम से विस्तार होने वाला है। इस तरह से भविष्य बोल रहे हैं लालदास जी महाराज, इन स्वरूप के अंदर देख रहे हैं। होवे सब में जाहिर अखंड संसार, ये संसार को अखंड करने वाले स्वरूप है ये। अब इनके विषय में सोई वेद कतेव में इनों की लिखी शाख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कैलाख। जब कोई ब्रह्मांड तब कोई यह वचन, जन्म से ले भी तक जाके सुने पतिजे मन। इनके विषय में तो वेद शास्त्र उपनिषद में भरमार भविष्यवाणी कही है। ये वो स्वरूप है। कैसे? अरे जब ये सृष्टि का, कोई बोलते हैं साकार, कोई बोलते हैं निराकार, कोई प्रलय, कोई तो सब बोलते हैं ये साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, तो कहाँ है ब्रह्म करके वो रोते थे। तो आवाजें उनको सुनाई देती थी, बुद्ध अवतार आएगा वही बताएगा करके बोलते थे। शास्त्रों में इस तरह से बुद्ध अवतार आएगा बताएगा करके बोलते हैं। ठीक है, तो वही बुद्ध अवतार तो ये है। इसलिए इस तरह से समझना कि वेद शास्त्र उपनिषद में इनकी ताके ग्रंथ भाषा में आप अपने किए सब अपने अपने भाषा में अपने अपने शैली में सदगुरु के आने की भविष्यवाणी लिखी है। बोलते हैं एक मिलाए खोल दीजिए, वेद भी देखो कतेब भी देखो इनके आने के विषय में, तो देखने के बाद पता चलता है ये वस्तु पावे तब, ये वस्तु मतलब सदगुरु का महत्व रूपी वस्तु तब समझ में आएगा जब आप शास्त्र को अवलोकन करोगे, बोल रहे हैं। और आगे बोला सोई शरत कुरान में लिखी 120 वर्ष। आपने पहले भी देखा था कि 6 दिन की बातें, 6 दिन की बात करके कुरान में था। तो प्राणनाथ जी ने, लालदास जी ने कहा 6 दिन संडे मंडे वाला दिन वो गिन रहे हो क्या? वो नहीं, पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन आरब, चौथा दिन सतगुरु का आगमन, 5वां दिन प्राणनाथ जी का आगमन, 6वां दिन तो वाणी अवतरण है और वाणी के माध्यम से आत्मा को परात्म पकड़ने का 7वां दिन है। ऐसा है अर्थ। तुम क्या समझे कुरान को, तुम क्या समझे भागवत को? भागवत में 7 दिन करके बोल दिए, तुमने क्या जो 7 गांठ वाला बांस लगा करके भागवत सुना रहे हो करके प्राणनाथ जी इस तरह उसके बात तो नहीं आता बताते थे, सदगुरु बताते थे। तो वो चीज को भी इसी तरह 120 वर्ष भी एक लक्षण बताया है कि 120 वर्ष के अंदर संपूर्ण सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बता करके सब जड़ चेतन को मुक्ति देने का समय है 120 वर्ष के अंदर करके बोल दिए। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं, लालदास जी महाराज बोल रहे हैं 120 वर्ष भी सदगुरु महाराज का 1638 में प्रकटीकरण है और 1738 में 100 वर्ष हो जाएगा। 38 वर्ष के ये 1738 में दिल्ली का तख्त उलट जाएगा और 48 में बानी पूरी हो जाएगी। 110 वर्ष हुआ और 10 वर्ष 17 साल महाराज के द्वारा पूरा जागने का प्रचार का कार्य हो जाएगा। 120 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी में तो पूरा ही तो हुआ ना। सदगुरु में आगमन 120 वर्ष में ही है, इसी के अंदर है। प्राणनाथ जी का आगमन इसी 120 वर्ष के अंदर है। परम धाम के तारतम वाणी अवतरण इसी 120 वर्ष के अंदर है और आर्जर वाणी सबके कान कान में पहुंचाने का काम भी इसी 120 वर्ष के अंदर। इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो सारा कार्य इसी में खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो गुरुजी मंगलदास जी ने अपने सुक्ति में कहा कि 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो करके कहा। 120 वर्ष के अंदर अपने आप को पता लगाओ। कहने का मतलब 120 के अंदर अपने आप को ढूंढो का अर्थ हुआ अपने जागने की तरीका जो है इसी 120 वर्ष के अंदर है। बाद में तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम हो सकता है, इसीलिए 120 स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है। लालदास जी महाराज कहते हैं सोई शरत कुरान में 120 वर्ष कुरान में लिखा हुआ है 120 वर्ष। अब वो अपने हिसाब ले
कुरान पढ़ करके कोई मक्का से मदीना का 20 वर्ष जोड़ दे, कोई कहाँ से क्या जोड़ दे, वो उनके हिसाब किताब है, वो उनके हिसाब है। लेकिन मोहम्मद ने जो 120 वर्ष बोला है वो 120 वर्ष ये है, 1000 साल बाद, मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएगा, इमाम मेहदी कहलाएगा, इल्म लुदनी लाएगा और क़यामत करेगा। ऐसा जो कॉन्क्रीट जो वर्ड है, शब्द है, प्राण्यजन को बातों नहीं अर्थ खोल करके ये 120 वर्ष, तो ये सदगुरु के आगमन से तारतम्य अवतरण से संबंध है। तो लालदास जी महाराज को बहुत अच्छा लगा, बोले 120 वर्ष के बाद जो बोले है ना, सदगुरु के आगमन की बात ही तो है। इस तरह से वो शब्द को भी सदगुरु के आगमन से जोड़ दिया। ठीक है। 4, 5 छठा दिन तब जाहिर होवे अरस। 4, 5 छठा दिन, पहला वाला ब्रज, दूसरा वाला राष्ट्र, परम धाम की जानकारी नहीं थी। अरब के भूमि में थोड़ा सा मोहम्मद को नूर परे नूर तजल्ला की थोड़ी सी झटका दी और उसको भी गौन हो गया। लेकिन उन्होंने भविष्य बोला 4, 5 छठा दिन में ही खुदा का अरस जाहिर होगा। और इधर हिंदू शास्त्र में कहा द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे, ये 28वां कलियुग में बुद्ध अवतार आने के बाद ही धर्मशास्त्र का गुह्य अर्थ खुलेगा करके इधर बोला था, और उधर में 4, 5 छठा दिन बोला था। दोनों को लालदास जी महाराज मिला रहे हैं। तो बोले 4, 5, 4 दिन कौन, सदगुरु का आगमन तारतम लेके आए, और 5वां महामति प्राण्य जी, और छठा दिन में पूरा वाणी अवतरण, तो 10,000 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये भी भविष्यवाणी में रख दिए। जो याद नहीं अक्षर को सो शुद्ध हुआ सब हुई तमाम। अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत के विषय में मालूम नहीं था ना, बस वो आज हम आराम से पता लगा है। परमधाम के एक एक गली गली ध्यान चितवनी करते, कैसे संभव हुआ? सदगुरु महाराज के तपस्या और तारतम अवतरण के कारण। हुआ कि नहीं हुआ? तो लालदास जी महाराज अभी से भविष्य बोल रहे हैं, ये सदगुरु, ये जो देवचंद्र जो प्रकट हुए ना, इनके कारण से तो ऐसा होगा जो अक्षर को भी पता नहीं, वो सपना के जीव को पता चलेगा, ये इनकी प्रताप से होगा करके अभी भविष्यवाणी बोल दिए। हाँ, जो याद नहीं अक्षर को, जो दृष्टि सुपन जीव को नहीं लखी मिने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। गीता में अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत ब्रह्म पुरुषोत्तम करके गीता ने कहा। कुरान में नूर अक्षर से परे नूर तजल्ला अक्षरातीत करके कहा। तो लालदास जी महाराज कहते हैं दोनों शास्त्रों का जो नूर परे नूर तजल्ला अक्षर परे अक्षरातीत का जो ज्ञान है ना, वो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है। लेकिन ये सपना के दृष्टि वाले, सपना के जीव वाले भी वो परम धाम को दर्शन करके घूमने लगे। किसके प्रताप से? बोले ये सदगुरु महाराज के प्रताप से। ऐसे सदगुरु प्रकट हुए हैं, ऐसे देवचंद्र प्रकट हुए हैं करके लालदास जी महाराज ये महाकारण के प्रकरण में रख रहे हैं। या शुद्ध जो ले आए, ये ज्ञान परम धाम को ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान, यानी रूह मतलब आत्मा, श्यामा जी सत्ता, और सुंदरबाई आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा। परमात्मा राजी महाराज के आत्मा स्वरूप रूह अल्लाह ने चौथे आसमान से ले आए। पहला आसमान मर्त्यलोक नासुत, दूसरा आसमान वैकुंठ मलकुत, और तीसरा आसमान जबरुत अक्षरधाम, और चौथा आसमान परमधाम। तो नासुत, मलकुत, जबरुत, लाउत, 4। और हिंदू शास्त्र में मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, मर्त्य स्वर्ग एक ही है, और वैकुंठ 2, अक्षरधाम 3, परमधाम 4। 4 आसमान। भाषा अलग अलग है लेकिन संदेश एक ही प्रकार से आ रहा है, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो। ठीक है। और बढ़िया है ना, नाम तो बढ़िया दिया है यहाँ पर। नासुत बोलो, नासुत, मलकुत। नासुत मतलब क्या है? नासुत, ये मर्त्यलोक में आने का, सूतने का नहीं, ये सोने का जगह नहीं, ये जागने का जगह। अच्छा अर्थ है वो। हाँ।
और हुत, हुत जानते हैं? हुत किसको बोलते हैं? कोई सामान उठा लो, जैसे कचरा आप उठा के फेंकते नहीं है, हुत फेंक, हुत हुत फेंको उसको, तो नासुत से फेंको, हुत नासुत, मलकुत हुत, उससे ऊपर अक्षरधाम से हुत, वहां जाके परमधाम में फुत। अच्छा अर्थ है भी। यहाँ से भागते जाओ और परमधाम में प्लंजिंग करो, वहां जाके डूब जाओ। और एक शब्द भी है, नासुत मलकुत जबरुत लाउत, है ना, और एक हुत है, आउत है, मूल मिला हुआ है। बात तो इसलिए लालदास जी महाराज को स्वाद आता है ये शब्द देख कर, प्राणनाथ जी को और स्वाद आता है। अरे ये तो हमारी घर की बात उस जमाने में कह दिया करके प्राणनाथ जी बोलते हैं। आहा शोषुदल आए रोल्ला चौथे आसमान, तीन से प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। अच्छा, त्रिगुण सृष्टि ये संसार ऐसा है करके पता चला इन्हीं स्वरूप से जिनको हमने प्रकट किए। समझ में आई बात? एक अंधेरे रात्रि आपको पकड़ करके एक बोरी में डाल दिया, किस में डाल दिया, आंख में पट्टी बांध दी और बोरी को टाइट कर दिए हैं, और आपको उठा के ले गए। अब आप तो जानते नहीं हैं, कोई हल्ला भी नहीं करता, सही 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 चल रहा है, गाड़ी में डाला, गाड़ी स्टार्ट किए, गए 1 घंटा करीब ड्राइव करके गया। उसके बाद फिर गाड़ी रुका, आप नहीं जानते, आपको बोरी के अंदर डाल दिया है, हाँ? और पता नहीं कौन है क्या है, और गाड़ी से रुका ये भी पता है। उसके बाद दोनों ने मिलकर के, 2-3 जने मिलकर के बोरी उठाए, यानी अपने को उठा लिए और गए खोशाक 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 आवाज आता है, हाँ? और बहुत दूर ले जाकर के छोड़ दिए और वो लोग वापस आ गए, साइलेंस। अब बोरी खुलती नहीं है, मतलब बंद है। अब मैं मरने वाला हूं, मुझे यहाँ मारने के लिए छोड़ दिया। अब चिल्लाऊं तो क्या होगा? 1 घंटा बाद वो रिमोट वाला बोरी था, कहां जाके रिमोट दबाया, बोरी खुल गया, खुला और आप बाहर निकले, देखा इतना भयंकर जंगल, कोई आदमी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खुला तो होगा, गुनाहों का इंद्रिय ठीक ठाक है, काटा नहीं, मारा नहीं, टोका नहीं, कुछ नहीं है, एकदम स्वस्थ है आप। लेकिन है कहां? कितना किलोमीटर जाने के बाद गांव आएगा, प्यास लगने लगा, भूख लगने लगा, और कहां जाके खाएं, क्या खाएं, कहां फल मिलता है, कहां दुकान है, कहां गांव है, कुछ पता नहीं। तो क्या होगा? कल्पना करो, इमेजिनेशन करो, जाए तो इधर जाएं, इधर जाऊंगा 1 घंटा, 20 मिनट में इधर ही गांव होगा सकता है। ज्ञान नहीं ना अपने को, इधर जाऊं इधर रास्ता हो, इधर जाऊं इधर हो, किधर कहां हूं मैं? बस सुंदर साथ जी, राज जी ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डालने के बाद जैसे ही नारायण ने एकोम बहुश्याम बोले सृष्टि बनी और एकोम बहुश्याम होकर के जीव सृष्टि पैदा हुए, तो ये जीव जो है ब्रह्म के खोज तो कर रहा है, ऐसे अंधा-धुंधा कि ब्रह्म साकार है कि ब्रह्म निराकार है, कि ये मूर्ति पूजा ठीक है कि नहीं है, कि उधर मूर्ति पूजा खंडन हो रहा है, एक निराकार बोलता है, एक साकार बोलता है। इस तरह से जीव अंधा-धुंधा क्या कर रहा है? भक्ति जीव कर रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ, कितने समय, क्या पूजा करने से क्या मिलने वाला है, रिजल्ट क्या है, कुछ पता नहीं है। ऐसे अंधकार पूर्ण स्थिति में सदगुरु का आगमन हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो पूरा डायरेक्शन देने वाला अब यही स्वरूप है करके इस तरह से आप हृदय में अनुमान करिए कि अपने परिस्थिति को रखिए कि ऐसा, मैंने जो उदाहरण दिया है, रिमोट द्वारा खुल तो गया, 1 घंटा बाद बोरी खुल गई, 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 1 घं
गुणांग इंद्रिय सुंदर है, बढ़िया है, टूटा फूटा नहीं है, लेकिन आगे क्या, कहाँ जाऊं, इस तरह से संसार में भक्ति हो रही है। जीव इस तरह से परेशान है। वो जीव का जो एक दुख है जन्म मरण का, वो ये गुणांग इंद्रिय नहीं जानता है, ये मन नहीं समझता है, इसको खाली जीव समझता है। अंदर में तकलीफ है, वो उसको बोलते हैं आर्त पुकार, उसको बोलते हैं आत्मा का पुकार। ये जीव का बहुत समय स्वर्ग स्वर्ग करके बेचारा स्वर्ग की भक्ति करता है, स्वर्ग जाता है, फिर उसको फिर पुण्य खत्म हुआ, फिर आना पड़ता है। वैकुंठ जाता है, वहां वैकुंठ कर, फिर वैकुंठ आदेश लोकेशु गमनागमनम प्रभु, फिर आना पड़ता है। हे भगवान, हे परमात्मा, आप कहाँ हो? अखंड मुक्ति बोलते हो, कहाँ है? तो ये आत्मा रोती है। वो आत्मा का पुकार सुन करके परमात्मा ने सदगुरु को भेजा है। ये संसार के, ये हमारा ये स्थूल कान, हमारा मन, वो जीव का पुकार कान तक नहीं पहुंचता है। वो अंदर ही अंदर रोती है, अंदर ही अंदर तड़पती है। जीव का वो हालत है। इसीलिए संसार में एक आर्त पुकार था, वो देख करके सदगुरु महाराज का आगमन हुआ। इसीलिए भले बोला, तीन से ऐसे सदगुरु से, देवचंद्र से प्राप्त हुआ त्रिगुण सृष्टि पहचान। अच्छा, ये त्रिगुण का सृष्टि है, 17 तम 3 गुण का है ये। हाँ, करके 14 लोक अष्टावरण, 14 लोक के सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, और रजोगुनी ब्रह्मा जी से सृष्टि, और सतगुनी से पालन, और तमोगुनी से श्रृंगार। इस तरह से त्रिदेव भी शेष नारायण से उत्पन्न है। शेष नारायण आदि नारायण से उत्पन्न है, और आदि नारायण तो अक्षर का, स्वप्न का स्वरूप है। ये सारा आज हमारे मस्तिष्क में क्लियर हुआ, शास्त्र भी क्लियर हुआ। तो किनके प्रताप से? किसके प्रताप से? इन्हीं का। कौन? उमरकोट में अभी हमने पैदा किए, समझ में आया, प्रकट किए हैं। इस तरह से सदगुरु का परिचय दे रहे हैं लालदास जी महाराज। अब आगे क्या बोलते हैं? तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहूं आगे संयनो ये चर्चा सब ऊपर। उनकी बीतक मेरा विशेष 1 महीना का विषय वस्तु है। उनकी बीतक मैं कहने जा रहा हूं। कृष्ण की बीतक तो भागवत में है ही, राम की बीतक तो रामायण में है ही, और पैगंबरों का बीतक तो उनके ग्रंथ में है ही। मेरा विषय वस्तु है सदगुरु की जीवनी, वो 4था दिन की जीवनी। इसीलिए 3 स्वरूप के बीतक। अब यहाँ पर भी सुंदर साथ बहुत कंफ्यूजन में। मैंने क्या उच्चारण किया? 3 स्वरूप के बीतक बोला ना। नोट में लिखो 3 स्वरूप बीतक। जिन जिन का कलम चला रहे हैं लिखो पेपर में 3 स्वरूप की बीतक। तो 3 स्वरूप की बीतक, यहाँ चौपाई आ रहा है ना। 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर लिखा है। तो आपने 3 लिखे? कैसा 3 लिखे? 3 कैसे लिखे आपने? उनकी बीतक लिखे। 3 स्वरूप के बीतक लिखा है। 3 स्वरूप के बीतक लिखे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कौन से 3 लिखे बोल रहे हैं? दोनों नहीं होता है, यही कंफ्यूजन है। वो पुराना प्रिंटिंग में, पुराना उसमें 3 स्वरूप, बड़ा इकर 3 लगा दिए, 3 हो गया। होना था छठा इकर 3, छोटा वाला 3। तो अर्थ निकला उन स्वरूप के बीतक जन्म से लेकर मुझे करना है करके लालदास जी महाराज के दिमाग में उन स्वरूप के बीतक थी। अर्थ लगा दिया 3 स्वरूप के बीतक। आप माथा गुटी करो, श्री कृष्ण के बीतक, सदगुरु के बीतक और प्राणनाथ जी के बीतक। नहीं, सतगुरु प्राणनाथ जी के तो है, श्री कृष्ण के बीतक तो नहीं है। जन्म से लेकर बोले फिर नहीं, सतगुरु के बीतक, प्राणनाथ जी के बीतक और 76 साल के बीतक, 3 स्वरूप। फिर नहीं, लालदास जी महाराज को तो 76 साल को तो जन्म से लेकर है ही नहीं।
अब ये तीन मिलाते में तीन के लिए झगड़ा करते हैं। तो दीनदयाल गुरुजी बोले ये वाला कोई झगड़ा का चैप्टर ही नहीं है, ये बड़ाई कर तीन को छटाई कर दे। क्या समझे? छोटा ही कर है ये उन स्वरूप के भी तक। ऊपर प्रसंग देखिए तो इतने देर तक भूमिका किसको बांध रहे हैं, इतने देर तक किसके विषय में प्रसंग चल रहा है, ऐसे स्वरूप की बीतक मैं जन्म से लिख रहा हूं करके बोल रहे हैं। अब प्रिंटिंग मिस्टेक तो हो सकता है ना, है? प्रसंग देखना पड़ेगा ना। तो उन स्वरूप की बीतक, ठीक। अब भविष्य में फिर बार बार कंफ्यूज मत होना, फिर आकर के दूसरे वक्ता आ जाएंगे, फिर अलग शैली में तीन स्वरूप के बीतक करके फिर ब्रह्मांड बता देंगे, फिर आप फिर कंफ्यूजन में। सिंपल बात है, उन स्वरूप के बीतक, ठीक है। अब कहूँ आगे संयनो ये चर्चा सब ऊपर। अब ये स्वरूप का बीतक क्या बोले आगे, देखो प्रसंग। जब वह वर्ष 11 तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार। लालदास जी महाराज का बीतक एकदम कैप्सूल बीतक है। और यहाँ इसलिए अन्य बीतकार जो हैं उन्होंने सदगुरु की जीवनी, प्राणनाथ जी की जीवनी, प्राणनाथ जी के मुखार बिंद जैसे करुणा सखी के बीतक है, अर्थात दीप बंदर में जयराम कंसाराज ने भी लिखा हुआ है। उनका परात्म का नाम करुणा सखी था, तो उन्होंने बीतक लिखी है। उन्होंने अपने बीतक में सदगुरु की जीवनी बीतक लिखी है, क्योंकि सदगुरु को ही जानते थे, वो सदगुरु के शिष्य है। तो और ब्रजभूषण महाराज के भी बीतक है, वृतांता मुक्तावली। वो बीतक में सदगुरु का जो खोज का प्रसंग उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किए हैं। इस तरह से अलग अलग बीतककार ने अलग अलग प्रसंगों को उजागर किए हैं, ठीक है। उसमें मेन तो लालदास जी महाराज का बीतक है। तो यहाँ देखिए, अब तो अन्य बीतककार इस जगह में सदगुरु महाराज का बाल लीला का थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं, जो लालदास जी महाराज ने वो यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन है। सदगुरु महाराज जैसे सदगुरु महाराज ने अपने बीतक सुनाई थी ना, किसको? पहला गांगजी भाई को। तो क्या बीतक सुना है उन्होंने? तो अपनी तो बाल लीला सुना है ना। हाँ, तो ये कहानी जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु आरब जाते हैं और खेताबाई को जगाने के लिए, तो खेताबाई को पहला क्या क्या समझाते हैं, तुमने बहुत धन इकट्ठा किया, अब ये लेकर के स्वदेश लौटो, विदेश में ज्यादा बढ़ के कोई फायदा नहीं। 25% तुमने सारा एनर्जी विदेश में लगाया, तुमने पत्नी है, बच्चे हैं, अरे तुम खाली व्यापारी नहीं हो यार, तुम पिता भी हो, तुम पति भी हो। ऐसा जाति स्मरण कराए, कुछ छांटा ना लगा। फिर उन्होंने तारतम के विषय में समझाया। पता नहीं गांगजी भाई को भी तारतम बताने से, गांगजी भाई उसका ब्लड रिलेशन है, भाई जगा था, कहीं ये भी ना जगे, इसलिए उन्होंने फिर तारतम भी बताया, छांटो ना लगे। फिर उन्होंने अपनी भी तक सुनाई, प्राणनाथ जी ने फिर अपनी भी तक सुनाई। अरे खेता, तू अपने आप को क्या समझता है? धन कमाए धनाढ़ समझता है? मैं भी मंत्री का पुत्र हूं, मैं भी मंत्री हूं, जामनगर का, मैं भी मंत्री हूं, क्या समझ रखा करके अपनी भी तक भी सुनाई, ताकि इससे भी कुछ असर पड़े। तरीका अलग अलग है ना। ऐसे ही सदगुरु महाराज ने गांगजी भाई के हृदय परिवर्तन कराने के लिए और हृदय में विश्वास बैठाने के लिए उन्होंने अपनी भी तक सुनाई ना। तो ये अब तो सुनाते समय उन्होंने जो भी भाव है सदगुरु महाराज से, तो मेरा ठाकुर भी सुना है, प्राणनाथ जी को भी। तो जब गांगा जी को सुनाया तो 8-10 जने तो वही थे, सुनाए कि नहीं, सुने कि नहीं सुने? तो वो बोलते हैं कि जब मैं 4-5 साल के था, माता जी ने हमारे घर में बाल मुकुंदा और बांके बिहारी का मूर्ति थी हमारे माता पिता के अपने घर में, तो माता हर रोज भोग लगाती थी और प्रसाद ले गया। मैं देखता रहा। तो एक दिन मैंने माँ को बोला कि माँ, आपने तो भोग लगा के आए लेकिन खाए नहीं, भगवान ने तो नहीं खाए। तो माँ ने बोली,
मैंने खिलाया तो नहीं खाया, अब तू खिला दे, कहीं खा लेंगे। अच्छा ट्राई करता हूं। तो मैं गया और ऐसे बाल मुकुंद को रखा और प्रार्थना किया, तो बाल मुकुंद ने तो पूरा दूध पी लिए। ऐसा मेरे जीवन में घर में ये घटना घटी है। सदगुरु बता नहीं सकते? बताएंगे ना, समझेंगे ना। इसको बोलते हैं अपनी बीतक सुनाने की बात। अब इन चीजों को ऐसे बहुत सारे बाल लीलाएं जो सदगुरु महाराज बताया करते थे, ये उनका अपनी बीतक खुद बताते हैं। और जैसे मैं 5-7 साल का हुआ, हम लोग खेलते खेलते थोड़ा दूर चले गए थे। तो अब बच्चे हैं तो खेलते खेलते समय का ख्याल नहीं रहा, संध्या होने आया तो इतने भूत प्रेत आ गए, सब गांव के बच्चे डर के मारे भागने लगे। मैं भी डर तो लगा, और लोग भागने लगे तो मैं भी डर गया। लेकिन मेरे कमांडो ऐसे लोटे में पानी था और मरता क्या नहीं करता, और कोई पत्थर फेंकने लगे, कोई क्या, मेरे तो आपत्ति में मैंने वो पानी फेंक दिया। जैसे दुकान में बैल आता है तो दुकानें क्या करते, एक बाल्टी पानी रखा हुआ होता है, लाठी से मारने से पानी छिटक देते तो बैल भाग जाता है। दुकान के सामने याद किए है ना। ऐसे आपातकाल में मैंने पानी छिटक दिया। वो तो कोई एक हाथ नहीं था, कोई का सिर नहीं था, ऐसा नक्शा लेके आए थे। सब दिव्य स्वरूप, सुंदर सुंदर स्वरूप होकर के हमारा गुणगान गाते हो। तो ऊपर दिव्य लोग तब उधर ऊपर की ओर चले गए। सब लड़के लोग एकदम आश्चर्य, मुझे भी आश्चर्य लगा। सब ऊपर चले गए और हम घर में आकर के बात किए। लेकिन बच्चों के बात कौन विश्वास भी करेगा। ये भी मेरे जीवन में घटना घटी है। स्वयं सदगुरु महाराज अपने जीवन काल में क्या क्या हुआ, जब से होश संभाले हैं, सारी घटनाएं बताया करते हैं। उसी को बीतक कहा जाता है। समझ में आई बात? अब आपको अब ये सब बाल लीला श्रवण करने लगेंगे, उन्होंने बताई हुई बात, तब तो फिर हम पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा 23 तो यहीं रहेगा, फिर 24 में वहां पहुंचना होगा। इसलिए इतना लक्षण पकड़ के रखिएगा। तो अब हम क्या करना है आपको, दिल में ये तो 4 आना शक्ति, ये तो 8 आना शक्ति वाला, ये 12 आना शक्ति वाला है ना। सदगुरु का आगमन राजी महाराज के लीला के हिसाब से 5 बेर आए धनी मुझा कारण में, ये 4थी बार है ना। सदगुरु का आगमन 4था है राजी के हिसाब। तो 12 आना शक्ति वाला है ना। तो वह दुआना शक्ति में जब आए थे ब्रजमंडल में, क्या क्या लीलाएं की ब्रजमंडल में, श्री कृष्ण की लीला पता है ना, बस वो सब ला करके यहीं जोड़ देना। जब आप 12 आना उठाओगे तो 4 आना 8 आना आए कि नहीं आया? आया ना। अब प्राणनाथ जी का जो 16 आना उठा लोगे तो सदगुरु की लीला भी उसी में आ जाए। लेकिन हमारे मस्तिष्क उतना लेवल से नहीं समझ सकता, इसलिए ब्रजवाला का अलग से लीला मक्खन चोरी है, और डन डनाडन डन ढांग ढांग ढूंग हूं बहुत आवाज लगा के श्री कृष्ण लीला बोलना पड़ता है। पूरा म्यूजिक में लगा करके धड़ाम से पुतना गिर गई, हाँ कौन गिर गया करके थोड़ा हम जग जाते हैं। इसीलिए वो लीला ज्यादा राजी को भी करना पड़ा। और ये जो 12 आना वाला जी लीला है, बहुत ज्ञान का सूक्ष्म लीला है, इसलिए हमारा लेवल भी बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने कल उदाहरण दिया था ना, फूल का वृक्ष, पेड़, उसके बाद फूल, उसके बाद आगे और एक स्टेप क्या, सुगंधा। हाँ, तो कम से कम सदगुरु के समय की लीला फूल की पाखड़ी को समझो। हाँ, वो तो पूरा पेड़ों का सार है ना। इसी तरह ब्रज लीला का, रास लीला का, आरभ का सार है सदगुरु का समय। इसे थोड़ा सूक्ष्म लीला होती है यहाँ पर। और प्राणनाथ जी की लीला तो और सुगंधमय लीला है, वो तो दिखता नहीं है। वो तो सूरत एक राखिए मूल मिला वाले की लीला करते हैं वो तो, है ना। इसलिए लेवल को बढ़ाइएगा। हाँ, अपने समझ का लेवल को बढ़ाइएगा। आहा, सदगुरु महाराज का तो ये 2-3 लीला तो हमने कह दी आपको। इस तरह से आप कृष्ण लीला का जो भी सदगुरु में डाल देना,
इस तरह से अन्य भी साधु संतों की लीलाएं होती है, बाल लीला, वो भी डाल देना। तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष तक में, एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो 10 वर्ष में कितना दिन होता है? एक वर्ष में 365 दिन, तो 3, 6, 5, 10, 10, तो कितना हुआ? 3650 दिन। 3650 दिन 10 साल में हुए, तो एक दिन में भी एक लीला की तो 14 लोग के सभी ऋषियों की लीला नहीं की। 14 लोग के सभी अवतारों की लीला एक एक दिन में कर दिए, तो कहां तक व्याख्या करेंगे? ऐसे सदगुरु के स्वरूप है ये। हाँ, इसलिए जितने भी आपने धर्म शास्त्रों में और संतों के जीवनी में जो आपने लीलाएं सुनी है, सब यहीं डाल दो, सदगुरु के बाल लीला में डाल दो। घबराना नहीं, डरना नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब सबका समराइज करके सदगुरु बुद्ध अवतार जाहिर हो रहे हैं, तो उनकी बाल लीला को कहां तक वर्णन करें? ठीक है, यहाँ तक। आहा, ये तो होता ही रहता है। बाल लीला तो चमत्कारिक अलौकिक लीला तो होती रहती है, उनके स्वरूप से उनको ही पता नहीं चलता है क्या क्या होता है। गुरु जी मंगलदास जी के वजूद से कितने लीलाएं होती है, राम रतन दास महाराज जी के वजूद से कितने लीलाएं होती है। आज के संतों में भी ऐसे चमत्कारिक लीला राज्य के आदेश अनुसार होता रहता है। क्यों? कि आम जनता को, दिल को, मन को खींचने के लिए पहले क्या करते हैं? परमात्मा कुछ चमत्कारिक लीला तो करते ही हैं। हमारे रायगढ़ के जमीन में ही गुरु जी की आसन है, वहां से कितना चमत्कारिक कार्य होता हमको भी पता नहीं चलता। लोग आते हैं और महाराज ऐसा ऐसा तकलीफ है, ये है वो है। देखिए, हम तो चौकीदार हैं, मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु जी को कमरा में ले जाते हैं और वहां पर गुरु जी का खड़ा दिखा देते हैं और मेहर सागर हाथ में पकड़ा देते हैं, दिया जलाओ और मेहर सागर पाठ करो। और जो तुम्हारी भावना ही रखो, मुझे मत बोलो, यही रखो, यही बोलो, जो बोलना यही बोलो करके हम छोड़ देते हैं कमरा में। और गुरु जी अंतरंगा बात करो, परमात्मा से बात करो, सब हो जाएगा। हमको क्या सुनाते हो? हम सुन भी क्या करेंगे? सब सुनने वाला होते यही है। और बाहर निकल करके थोड़ा गुरु जी को बोल के आते हैं, गुरु जी अब आपकी जिम्मेदारी है, काम बनाना तो बना देना, फिर नहीं तो ये हमको दोष देगा। गए थे महाराज के पास, कुछ नहीं होगा, बोलेंगे जा बता देना उनको, तेरे मेरे गले के बोझ धार तुझे ऊपर। और 2-3 दिन फोन है, महाराज जी बहुत अच्छा हुआ, मेरा काम हो गया, आप एक बार दिया जला देना गुरु जी के पास में, वो काम हो जाता। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भजन गाने में तो मजा आता है, करके भी देखो ना तो और मजा आएगा। तो राजी का ये लीलाएं करते रहते हैं। आइए, ये तो हुआ चमत्कार, लेकिन आध्यात्मिक एक बहुत बड़ा प्रश्न है हर संतों के जीवन में। शंकराचार्य से हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, संप्रदायों का एक एक जो लीडर, धरती में शुरू में आदि नारायण को एक प्रश्न सताया था, को हम कस्य से संसार, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है। भागवत के 5वें स्कंद में सूर्य का, सृष्टि का शुरू का आदि पुरुष नारायण ने जैसे ही वो सपना के स्वरूप में प्रकट हो गए, हिरण्यगर्भ जब फूट करके जब आदि नारायण हो गए, अंडे से बाहर आया, तो अंडे से बाहर आकर के पूछने लगा, मैं कहाँ, मैं कौन, ये क्या है। ये जब से सृष्टि हुई तब से एक प्रश्न है, वो प्रश्न का नाम क्या है, मैं कौन, कहां से आया। वो प्रश्न आदि नारायण से शुरू हुआ था। सब ढूंढते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हो गए, मैं कहां से हो गया करके कमल नाल से गए, पाताल पहुंचे नहीं, नेति नेति करके वापस आ गए। तो आदि नारायण से शेष नारायण, शेष नारायण से त्रिदेव, त्रिदेव से सारी सृष्टि, लेकिन महाकारण को ढूंढने के लिए सब जाते हैं, वापस पहुंचते नहीं, कहां से हुआ, कहां से हुआ। ये हालत एक आध्यात्मिक प्रश्न है, जो आत्मा का प्रश्न है, जो जीव का प्रश्न है। तो ये चीज जो है शास्त्रों में बताया है। तो प्राणनाथ जी, लालदास जी महाराज कहते हैं,
जैसे सदगुरु महाराज 11 वर्ष के हुए, मतलब थोड़ा कुछ अपने हृदय के भावना एक आपस में रखने का जब उनकी बुद्धि आई, मतलब जैसे व्यवस्थित हो गए। विचार तो 5 साल से ही है, दूसरों को बोल नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, अपने को समझ नहीं पाते, मैं क्यों अनइजीनेस हो रहा है, क्यों मैं बेचैन हूं, वो पता नहीं है, लेकिन बेचैनी है मुझे, इसीलिए बेचैनी हो कि मैं कौन हूं। माता से पूछते हैं, माँ मैं कौन हूं? ले पागल हो गया, तू मेरा शिष्य है। बोले क्या? अरे तू मेरा पुत्र है। पिताजी मैं पुत्र तो ठीक हूं, लेकिन पता नहीं मुझे प्रश्न आता है, इसलिए तो ज्यादा ही प्रश्न पूछने लगे, तो इसलिए घर में खटपट हो गया। आपका भी तो घर में खटपट होता है, जब बच्चे लोग भयंकर भयंकर प्रश्न पूछते हैं तो आपको ये ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है कि मैं उत्तर दे नहीं पाती हूँ, आप ही बोलते हो। तो कहा जाता है कि बच्चा के अंदर 5 साल तक एक दिव्य शक्ति काम करते हैं, बोलते हैं। जैसे 5 साल के अंदर अंदर बच्चे बहुत कुछ पूछ लेते हैं, इसलिए कि वो जो गर्भोपनिषद में आता है, जब जीव माँ के पेट में होता है तो बहुत तड़पता है, बहुत तड़पता है वो जीव, तो वहां पर ईश्वर दर्शन देता है, और ईश्वर दर्शन दे करके उस समय बहुत रोता है जीव कि मुझे ये जठरा अग्नि से मुझे बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो करके जीव रोता है। उस समय ईश्वर बोलता है, तूने पहला भी इस तरह से रोया था तो मैंने बाहर निकाला था, उस समय एग्रीमेंट किया था तूने कि मैं अब बाहर निकल, इस बार बाहर निकाल दो, मैं आपको नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, तूने बोला था। और तेरे रोने को, तड़पने को देख करके मैंने निकाला। 3, 4, 5 साल तक तो याद कर रहा था, चे चे करके रोया, वो कहाँ है, मैंने जो देखा था वो कहाँ है करके ढूंढा। 5 साल के बाद जैसे तेरा बॉडी लैंग्वेज बोलने लगा तो फिर दुनिया का हो गया, फिर घूम घाम के यहीं पहुंचा, फिर रो रहा है करके ईश्वर जीव को डांटता है। ये जो है धर्मशास्त्र में, ये आपने सुने भी होंगे, अभी भी सुन रहे हैं। ऐसा मत कहना कि महाराज को परमधाम के बीतक सुनाएंगे तो कहाँ जीव का माँ का पेट का सुनाता है करके, ऐसा मत बोलना। ये कहानी सुन करके शंकराचार्य, माधवाचार्य यानी संसार के बड़े बड़े हस्ती अध्यात्म गुरु बन करके बहुत आत्माओं को उद्धार किया। इन्होंने ये बात सुनी पुराणों में, अरे मैंने तो माँ के पेट में ईश्वर का दर्शन किया और मैंने इतना आग्रह किया, इसीलिए मुझे बाहर निकाल दिया था, इसीलिए मुझे खुला आकाश मिला है, अरे मैं फिर उसी में जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा करके अब इन्होंने साधना शुरू की, वही ज्ञान को सुन करके। समझ में आई बात? उसी ज्ञान को उसी उपनिषद के ग्रंथ से सुन करके ऐसे जाग गए कि फिर दोबारा वो जन्म मरण में जाने वाला कार्य नहीं किए, वही धर्मगुरु कहलाए। आखिरी ज्ञान तो वही लिया ना। बस ये उदाहरण है परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं के लिए कि राज जी ने तुम वहां जाओगे, नहीं जाना, नहीं जाना, भूलोगे भूलोगे, बोला था कि नहीं बोला था? तो हम जबरदस्ती करके आए कि नहीं आए, और वही यहाँ याद दिलाए कि नहीं दिलाए, हैं? वो सुन रहे हैं। तो उन लोगों के जैसे गर्भोपनिषद सुन करके वो जगे थे, हम तारतम बानी सुन करके जगे? प्रश्न ये है। इसीलिए वो सुनना जरूरी है। जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, शास्त्रों में ये दृष्टांत में पहले रख दिया है और आत्म सिद्धांत दिए। न हम दृष्टांत से जगते हैं न सिद्धांत से जगते हैं। इसलिए प्राण जी ने बोला तू तो खांगड़ू है। खांगड़ू हो गए? बोले खांगड़ू मतलब क्या है? 25 बार सीटी लगाओ तो भी नहीं पकने वाला दाल जो है ना, वो खांगड़ू। ऐसे ही हमारा रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, बस आदत पड़ी हुई है सुनना और भूलना, सुनना और भूलना। तो जन्म मरण के चक्कर में हम न गए तो कौन जाता है? इसीलिए सदगुरु ने बोला ये बैकुंठ जासी की धाम, इसीलिए बोला। तो कहने का मतलब है, देखिए तो वहां तो ऐसा ऐसा प्रश्न से लोग
मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार। तो सृष्टि में ये अध्यात्म प्रश्न सृष्टि के शुरू से ही है। अब प्राण जी ने कहा आहा, सो तेता ही बोलिया जो गया जालों चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। जो अपने साधना से जहां तक पहुंचे वहीं तक की बात की है। साधना सबने की है, सभी के मुखारविंद से देश काल परसे को देख करके अच्छी अच्छी बातें आई है। किसी का खंडन मंडन करना नहीं, समझे नहीं बात। हृदय को पवित्र रखना हो तो प्राणनाथ जी के समर्थन में जाइए। प्राणनाथ जी ने किसी का खंडन मंडन नहीं किए। बस प्राणनाथ जी ने क्या दिए हैं? सहूर दिए। एक दीपक जलाओ, जलाया, ठीक, उजाला दिया, दिया ना, दीपक का उजाला। प्राणनाथ जी ने दीपक फूको बंद करो नहीं बोले, ये काम मैंने फूक मारो करके दिया जलाने वालों को फूक मारने को नहीं बोला प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी ने बोला पेट्रोल मैक्स जलाओ बोले। प्राणनाथ जी ने क्या बोला? पेट्रोल मैक्स जलाओ। तो पेट्रोल मैक्स जला दिए प्राणनाथ जी ने, तो दिया फूकने की जरूरत हुआ? दिया फूकने की जरूरत है? वो अपना जल रहा। और आप पेट्रोल मैक्स जला करके खुश, आहा यही सब कुछ है करके बोले थे। प्राणनाथ जी ने बोला पेट्रोल मैक्स को कुछ न बिगाड़ो, जलने दो, ट्यूबलाइट जला दो बोले। ट्यूबलाइट जला दिया है। पेट्रोल मैक्स से हाई पावर वाला भी है। प्राणनाथ जी ने पेट्रोल मैक्स जलाने की बात की, पेट्रोल मैक्स से फिर जाकर के इलेक्ट्रिसिटी जलाने की बात की, ट्यूबलाइट जलाने की बात की है। समझ में आई बात? आप ट्यूबलाइट जला करके आहा हम तो स्वर्ग में आनंद। देखो शास्त्र में वैकुंठ कॉन्सेप्ट दिया है। अरे सालों के सामने पे 100 रुपये साइज करके एकदम। प्राणनाथ जी ज्यादा खुशी मत हो, गौलोक धाम वाला चैप्टर भी डाल दिया है। अरे गौलोक धाम बोला था, ज्यादा उछलो मत, अक्षरधाम का भी लाइट आ रहा है। समझ में आई बात? प्राणनाथ जी ने कहा कि ट्यूबलाइट जलने दो, पेट्रोल मैक्स जलने दो, दीपक जलने दो, मैं सूर्य उदय कर देता हूं। जैसे ही सूर्य उदय हो गया, बाकी फूकने की जरूरत है? क्यों किसी का निंदा करते हो? ये रिले रेस है। कोई स्वर्ग की बात कर रहे हैं अपने बुद्धि अनुसार, पवित्र हो रहे हैं, साधना कर रहे हैं। एक दिन ऐसी ताकत उनकी आएगी, वैकुंठ के बाद सहन करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। ऐसे तपस्या करेंगे, गौलोक धाम तक उनके चिंतन पहुंचेगा। शास्त्र में देखने को मिलेगा गौलोक का च परम पदम, गौलोक से भी ऊपर परम पद की बात हो रही है। गौलोक से ऊपर तो अक्षरधाम है। बोले अक्षरा ब्रह्म से भी परे, अक्षरात परत पर, ऋषियों का कहना वेदों में लिखा हुआ है ब्रह्म ने, मेरा धाम तो अक्षरधाम से भी परे है। ले बात दिखा दो। ये है तारतम की बातें। प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम किसी को खंडन मंडन नहीं करता है। तारतम सूर्य है। सूर्य जब हृदय में उदय हो जाता है तो अपने आप प्रकाश हो जाता है। यह है तारतम, यह है प्रणामी का सिद्धांत। किसी को छोटा बड़ा करने का यह सिद्धांत नहीं है। प्राणनाथ जी 2 पार्टनर थे जवेरी, एक मर गया पार्टनर, और दूसरा जो मरने वाला का जो घर में पत्नी है और एक बेटा है। बेटा 12 साल का है, वो 8वीं में पढ़ रहा है। बेचारे ये पति मर गया तो ये पार्टनर तो घबरा गई, ये तो घबरा गई ना बेचारी। अपने जितने भी तिजोरी में जो भी पति ने रखा हुआ है सब धन जो भी है सब दे करके बोलते हैं बेटा जा अंकल को बोल, अंकल को बोल इतना ही है पप्पा ने रखा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है, जिंदगी कैसा चलेगा, क्या है तेरी पढ़ाई के विषय में पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जानती, जा पार्टनर अंकल को बोल। बेचारा लड़का लेके गया। अंकल पापा के पास जितना है यही लेके मम्मी ने भेजे हैं, बोलते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, अब क्या होगा। तो पार्टनर ने बोला बेटा अभी रखने को बोल मम्मी को, अभी बहुत रेट लो है, मार्केट जब आएगा तब इसको बेचेंगे, अभी इसको बेचना नहीं है, रखने को बोल।
पार्टनर ने बोला, बेटा तू स्कूल कितने बजे जाता है? सुबह 9 बजे जाता हूं। तो सुबह 1 घंटा दुकान में आ जा। अब तेरा पिताजी नहीं है तो तू ही मेरा पार्टनर है, तो स्लीपर पार्टनर बन, एक्टिव पार्टनर बन, आ जा दुकान में। और शाम को कितने बजे आते हैं स्कूल से? अंकल 4 बजे आता हूं। तो एक काम कर ले, आके 5 बजे दुकान में आ जा और शाम को 2 घंटा दुकान में बैठ और सुबह 1 घंटा दुकान में बैठ। अब जब लंबी छुट्टी हो जाती है तो दुकान में बैठ लेना, काम सीख लेना है। ऐसा करके अब ये लड़का 12 साल का 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, 15 साल हो गया। और जैसे ये ग्रेजुएशन किया इसने, तो मान के चलो ये 8वीं में था, 12वीं ग्रेजुएशन में 12वीं 5 साल में तो लड़का छुट्टी में पूरे दुकान में बैठता है। ऐसा जवेरी हो गया, ऐसा जवेरी हो गया कि पार्टनर का पिताजी से भी एक्टिव हो गया, जो गुजर गए थे उससे भी अच्छा हो गया। अब क्या करने लगा, बेटा तू ऑर्डर लेके आ, माल तू सप्लाई करना, मैं बस दुकान, अब मैं बुढ़ा भी हो गया, अब मैं देखता हूँ। तो वो जो अंकल थे उसने ऐसा कमाल कर दिया कि तो जवेरी बना दी। समझ में आई बात? बोला कि बेटा वो मार्केट तो तेरे को पता है अभी हाई गया है, जा वो जो पापा ने रखा उस दिन ले आया था ना तूने, वो लेके आ, वो लेके आ और सेल कर दे, मम्मी को बोल, ठीक है ना? कर गया। मम्मी वो अंकल बोल रहे हैं कि अभी रेट हाई गया है सोना चांदी का, तो ले आने को बोले, उसको बेचने के बोले। तूने तो रखा है, मैंने तो खोला ही नहीं हो, तू ले जा। जैसे तिजोरी खोला उसने, खोल के निकाला तो चेहरा बिगड़ गया लड़का। माँ बोलती है, बेटा नहीं है क्या, चोरी हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। संभाला अपने आप को और ले गया दुकान में अंकल के पास। अंकल पता नहीं पापा को किसने ठगा, ये तो सब नकली है, पापा ने जीवन भर रखा हुआ तो सब नकली है। पार्टनर बोलते हैं, बेटा ये जो तूने 5 साल पहले जो लेके आया था ना, तभी पता था, 5 साल पहले तूने लेके आया था ना, मुझे तभी पता था, लेकिन उस समय मैंने नकली बोलूं, अभी अभी पति गुजर गया, तेरी माँ का क्या हाल होता, वो भाभी को क्या हाल होता। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, मैंने रखने को बोला और मैंने मेहनत तेरे ऊपर किया और तू स्वयं जवेरी बनाना और तू पहचान लिया ना, बस मेरा काम इतना ही था। समझ में आया? तारतम संसार के स्वप्निक जीव के बुद्धि को जवेरी बने देता है कि क्या सत है, क्या असत है, क्या प्रलय है, क्या सपना है, क्या जागृत है। तारतम जीव को एजुकेट बना देता है, खंडन किसी का करता नहीं है। ये तारतम का सिलेबस है। तो तारतम कहता है, ओ हो, देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जाग गया पीछे सब ठोक। बोलता है क्यों? जैसे सूर्य उदय हुआ तो दिया जल रहा है, स्वर्ग का भक्ति करने दो, कर रहे हैं उनको, हो सके तो समझा दो कि वैकुंठ का कंस बीच है। हाँ, जो कर्म में लटक रहे हैं उनको समझा दो कि उपासना भी है, जो उपासना में लटके उसको उनको बोलो ज्ञान भी है, जो ज्ञान में लटके हुए हैं उनको विज्ञान दिखा दो। हाँ, जो स्वर्ग में जो उनको गौलोक दिखा दो, जो गौलोक में लटके उनको अक्षर दिखा दो, जो अक्षर में है तो अक्षरातीत दिखा दो, और सा काष्ठ सा परागति, उसके ऊपर तो कोई लोक है ही नहीं, वही अक्षरातीत है, उस अक्षरातीत के भक्ति दे दो। समझ में आई बात? तो आपको हृदय में दिया जब जल रहा है ना, दिया में प्रकाश तो दे रहा है ना, प्रकाश का गुण है कि नहीं? कल्पना करो, एक्सरसाइज करो, दिया जल रहा है, लेकिन प्रकाश तो है, प्रकाश के साथ साथ में बहुत सारे शंकाएं भी है। दिया के उजाले में, दिया का उजाले में उजाला तो दे रहा है, लेकिन शंका भी है शंका। दिया के उजाले में शंका दिखाई दे रहा है आपको? दिया जलाए हो ना, दिया उजाला तो दे रहा है। एकदम अमावस्या के रात्रि में देखो तो दिया कितना काम करता है, दिया के सहारे हम कितना काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब उतना तो ताकत है ना, उतना अंधेरा हटाने ताकत है कि नहीं उसका, है ना? लेकिन शंकाएं बहुत है, दिया के ऊपर बहुत शंकाएं। क्रिएट करो,
दिमाग में ढूंढो शंका क्या क्या है। हवा आएगी, हवा आएगी तो बुझ जाएगी। शंका शुरू हुआ, हवा आए तो बुझ जाएगी। तेल खत्म हो गया तो बुझ जाएगा। इसमें काला काला भी है, धुआं, कार्बन भी फैल रहा है? समझ में आई बात? हाँ, शंकाएं हैं। ऐसे ही स्वर्ग तक की भक्ति तो है, लेकिन शंकाएं हैं। पुण्य खत्म होने के बाद तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्ग तक की बात सबका आवाज अच्छी है, स्वर्गीय आनंद, हेवनली ब्लिस अच्छा है, लेकिन शंका है। क्या है? अखंड मुक्ति नहीं है। वैकुंठ अच्छा है, 4 प्रकार के मुक्ति, सालोक्य है, सामीप्य है, सारूप्य, साहिज्य, बढ़िया, लेकिन पेट्रोल मैक्स तो जल गया। पेट्रोल मैक्स में थोड़ा सा धुआं कम है, लेकिन शंकाएं हैं। वो मेंटल गिर सकता है, मेंटल गिर गया तो गया, उसको बचा के रखना पड़ता है। तेल खत्म होगा ही नहीं है, देखो तेल देखना पड़ता है। बहुत सारे शंकाएं हैं। वैकुंठ तो है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वैकुंठ आदिशु लोकेशु गमनागमन, वहां भी आवागमन तो दिखाई दे रहा है, शंका है। समझ में आई बात? अच्छा मुझे ये बताओ, दिया भी जल रहा है, पेट्रोल में उजाला तो उजाला दे रहा है, उजाला ही दे रहा है, और अमावस्या रात्रि में बहुत काम भी करता है। सूर्य उदय होने के बाद कोई शंका है आपके हृदय में? हवा आने के बाद सूर्य बुझता है? सूर्य में कोई शंका है? बादल आने के बाद ढक जाता है, ऐसा शंका है? तेल खत्म होगा सूर्य में है? तो इन उजाला के डिपार्ट में सूर्य बोल करने के आपने के बाद कोई शंका नहीं। ऐसे ही तारतम द्वारा अक्षरातीत जाहिर होने के बाद कोई शंका नहीं, वो अखंड अखंड शाश्वत हृदय निशंक हो जाता है। ये तारतम का प्रकाश। आप अपने हृदय में प्रैक्टिकल देखो इस चीज को, बात ऐसे ही। अब उस ब्रह्मानंद रस को परम धाम पहुंचने के बाद पीना नहीं। इतहीं वैकुंठा, इतहीं शून्य, इतहीं प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म। वो ब्रह्मानंद को यहीं इसी वजूद में, इसी शरीर द्वारा आनंद लेना है। दुकान में क्या लिखा होता है? नो क्रेडिट लिखता है। दुकान में नो क्रेडिट मतलब एक हाथ में सामान, एक हाथ में कैश, हाँ है कि नहीं? ऐसे ही एक हाथ में भक्ति, एक हाथ में परम धाम। परम धाम जाके आनंद लेंगे ऐसा पेंडिंग दिल में मत रखो। यही परम धाम बने, सिर्फ परम धाम जाना नहीं, परम धाम को लाना है, यहां उतारना है। हाँ, ऐसा पेंडिंग मत काम मत करना। यहाँ भक्ति करेंगे करेंगे मेयर साहब करेंगे, परम धाम में जा करके हौजर झूला खेलेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा उधार कारोबार मत करो। नीट एंड क्लीन, साफ, यही। हाँ, समझ में आई बात? अरे बैंक में पैसा डाला नहीं तो एटीएम दबाने से पैसा आएगा? यहां परमधाम बनाए नहीं, परमधाम थोड़ी ना कोई जाएगा। यहां परमधाम बनाओ, हृदय यही साक्षात्कार करो। हाँ, बैंक में पैसा डाला, एटीएम, एटीएम क्या देगा बैंक पैसा है? पहले कमाओ, अर्थात यही भक्ति, यही परमधाम। हाँ, आप दिया जलाओ, जलाया दिया जला, प्रकाश 3 दिन बाद आएगा। दिया जलाने का 3 दिन बाद प्रकाश आएगा? तुरंत आएगा? तो फिर यह भक्ति करने का परमधाम बाद में? क्या पेंडिंग काम करते हो यार। हमें तो ऐसा उधार नहीं चले, हम तो हाथ था हाथ एकदम, यही भक्ति यही परमधाम बस। ऐसा तारतम पाने के बाद भी आप पेंडिंग काम करते हो। परमधाम जाके राज्य का बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब रूहें संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे। होंगे नहीं है भविष्यवाणी वाला मत बोलो, झूलो यहीं। आहा, राज्य की एक एक चौपाई मिला करके झूलो, राज्य यहीं है।
इतना आनंद का समय है, बाहर पेंडिंग रख रहे, वहां जाकर पूरा भूख लगी है आपको, पूरा भूख लगी है, भोजन करो करो करो, किया। अब भूख मिटने का आनंद 3 दिन बाद आएगा, तुरंत ही आएगा ना। तो फिर यहां भक्ति करके कैसे आप परम धाम में आनंद लोगे? है पूरा प्यास लगा हुआ है, शरबत पी लो, तो शरबत पीने के आनंद 7 दिन बाद आएगा। जब शरबत पीते हो यही आनंदित होते हो, भोजन करते हो यही एपिटाइट मिटने का आनंद लेते, दिया जलाते हो यही प्रकाश आता है, तो यहाँ क्या भक्ति यही आनंद में क्यों नहीं लेते? तो लूटो, इसीलिए लूटो लूटो लूटो, लुटाने वाले आ गए। भजन गाते कि नहीं गाते? पी लो पी लो पी लो, पिलाने वाले आ गए। तो लूटना और पीना, बोले लूटना, भूटो भूटो भूटो, सारा सिद्धांत भूट दिया, ऐसा नहीं। यही आनंद लेना है। सदगुरु महाराज तो ऐसा बताते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी। सदगुरु महाराज, प्रश्न आया, जो प्रश्न सृष्टि के आदि काल से था, अब ये प्रश्न के जवाब से उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए वो अब प्रश्न को लेकर के निकलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कौन मैं कौन, कहां थे आया, कहां मेरो भरतार। ठीक है, अब हम इतने आनंददायी हैं, हम इतने खुश और इतने आराम से सोए हुए हैं, वो तो सतगुरु का प्रश्न आया था ना, हमको तो कहां आया। और दूसरा रोग शुरू हो गया। सतगुरु को प्रश्न आया, सतगुरु ने आंसर पा लिया, हमको हो गया, क्योंकि श्याम जी ने आंगा, श्याम जी अंग हो सुंदर साथ, पिताजी ने कमा के रखा ही है, बस हमको तो खर्चा करना है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, कमर सीधी। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। बोलिए, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। पूछत फिरे परदेश में, कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। पूछते हैं कि वो परमात्मा कहाँ है, सब बोलते हैं वो ऊपर है, ऊपर है। वो प्रश्न आज भी वही है, उत्तर आज भी वही है। जाके पूछे ना, परमात्मा का ऊपर है, तो ये तब से ही है। और मजा की बात है, आप कोई आदमी झगड़ा कर रहा हो, उसको बहुत गाली भी देना हो, तो तेरे को नरक में भी ठाव नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं दिखाता है। कोई बोलते हैं नरक में भी ठाव नहीं मिलेगा, तेरे को नरक में भी ठाव नहीं मिलेगा। कहां दिखा दे? ठीक ही बता रहे, हम मरते लोक में हैं, अतल बितल सुतल तलातल मातल रसातल पाताल। पाताल के दक्षिण दिशा में नरक का वास है।
लेकिन अंकुर तो ठीक बोल रहा है। और बोले परमात्मा, अरे वो तो हमारे पिताजी तो बहुत भक्ति थे, बहुत भक्ति करते थे, उनको तो स्वर्ग ही वास हुआ। कहाँ हुआ? स्वर्ग कहाँ है? ऊपर। हमारे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए करके कोई नहीं बोलता। हाँ, हमारे पिता तो नरक ही गए, कोई नहीं बोलता है। हाँ, तो वास्तव में परमात्मा नीचे है कि ऊपर है कि किधर है? हाँ, लेकिन आप सब बोलते हैं ऊपर है, ऊपर है। तो बोले सब ऊपर है। कोई कहे घट घट है, कोई बोले नहीं अपने ऊपर भी है अंदर भी है, घट घटवासी है। कोई बोलते व्यापक संसार, संसार में व्यापक है परमात्मा। बस नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो चाहे इंसान बना के देखो, तो अपने नजर को पवित्र करो, परमात्मा यही है। सबको कदर करते देवचंद्र जी महाराज, अच्छी बात है। अगर घट घटवासी है तो मेरे अंदर भी है, इफ इज एवरीवेयर, तो फिर यहां भी है करके ध्यान भी लगाए। तब जानिया हुआ निकट, यही ग्रहों में सार, तो ध्यान लगाने बैठ गए। इस तरह से बहुत साधना कर रहे हैं। गांव में एक देहुरा तहार है, देहुरा मतलब एक मंदिर था, वहां पर एक पीला रंग का पित्तल का मूर्ति जो है, पिंगल, कोई पीला भी बोलते हैं, पिंगल मतलब लकड़ी भी बोलते हैं, श्याम यानी कृष्ण का एक लकड़ी का मूर्ति गांव में कुछ मंदिर है। आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा उस ठाम, वहां जाकर मंदिर में परिक्रमा करते हैं। और आज से 400 साल पहले की बात है, गांव की बात है। ले लोटा घर से चले दंत धावने के काज, शुद्ध आकर करके फिरे। देखिए 400 साल पहले के बच्चा गांव में जब बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं तो हाथ में लोटा में पानी लेके जा रहे हैं, शुद्ध आकर करके लौट रहे हैं। इसका मतलब आज 21वीं शताब्दी में लोग नहाना नहीं जानते हैं। उस समय में गांव में इतना पानी से पवित्र होते थे। तो कहने का मतलब अंदर में, नेपाली में एक कहावत है, उन्हें बिरवा को चिल्लोपात, न उन्हें बिरवा को खसरोपात। हिंदी में क्या बोलते हैं आप जनार्दन जी पूछे? हिंदी में कहावत को क्या है? उन्हें बिरवा को चिल्लोपात, अर्थात पेड़ छोटा होता है तो पेड़ को अंकुर अच्छा है, बड़ा होने वाला है, तो उसका पात में जो चिकनापन होता है वो पात अच्छा है। अगर नहीं है तो वो मोटा होता है, मरने का जो संभावना होता है। ऐसा भाव, ऐसा प्रोवर्ब्स है नेपाली में कि उन्हें बिरवा को चिल्लोपात, यानी छोटे से पता चलता है कि ये बड़ा होके क्या होने वाला है। हाँ, इसी तरह सदगुरु महाराज का ये बाल लीला से पता चल रहा है कि ये मामूली अंकुर वाले नहीं है, लक्षण समझ में आ रहा है। ले लोटा घर से चले। आप भी तो घर में कभी कभी बच्चों को डांटते हो ना, पता नहीं ये कहां से आया है। भोजन जैसे ही खेल रहा है, हंस रहा है, जैसे ही भोजन करने का समय हो गया, सब्जी नहीं खाऊंगा, छाछ नहीं पीऊंगा। माँ बोलती है तो नरक से आए जैसा लगता है। बड़े भाई बोलते हैं कहाँ नरक, तुम्हारे पेट से आए, कहाँ नरक से आए। खुद अपने आप को नरकवासी बना देते हैं गुस्सा में। तो ये नरक से आया तो मैं भी तो वहीं से आया, माँ जानना चाहिए ना उसको। लेकिन है संसार में ऐसा, पता नहीं ये कहां से आया है, ये तो रावणी है। ऐसे ऐसे बोलते। कहने का मतलब है ये स्लोगन पहले से आया है कि जीव कहां कहां से आता है, इसीलिए माँ बाप तो खाली एक माध्यम है। माँ बाप ने तो शरीर दिया है, जीव कहां से आता है। पूर्वजुनी का सेठ साहूकार सब बच्चे होकर के आते, सारा पहला का ऋण ले ले करके चुकता बना करके करोड़पति पिताजी को रोडपति बना देता वही लड़का। तो धर्मगुरु कैसे समझाते, तुम्हारा पूर्वजुनी का शेयर था, तुम्हारा पैसा उठाने आया, चुपचाप बैठो कर बोलते। पहले ऋण खाया था। तो ये जीव का चक्कर ऐसा चलता रहता है, माए बहुत बड़ा भ्रम है ये। हाँ, जैसे कोरोना कहां से शुरू हुआ, क्या था, सारा विश्व को हिला दिया, किसी को पता चला है कि ये क्या है।
बड़े बड़े मेडिकल सेंटर भी हाथ जोड़ करके घुटन टेक टेक करके रो रहे थे, इतना व्यवस्थित संसार। और हमारा देश और हमारा जैसे नेपाल देश, कहाँ विदेशों के बराबर में भारत नेपाल में क्या मेडिकल व्यवस्था है? यहाँ सिलेंडर गैस के लिए इतना तैनात है, इतना व्यवस्थित देश भी घुटन टेक करके कान पकड़ रहे थे। उसके अनुपात में हमारा इधर आता तो कोई नहीं बचता। लेकिन ये देश परमात्मा चलाता है ना, इसीलिए। एक विदेशी आया था भारत में और लौट भी रहा था, बॉम्बे एयरपोर्ट में मिला भी। रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाई डिड यू कम टू इंडिया? आई हैड कम टू सर्च और टू फाइंड लॉर्ड। मैं भगवान प्राप्त करने के सुना था भारत में भगवान है, इसलिए हम आया था। तो मिला? यस ऑफ कोर्स मिला, भारत में भगवान मिला मेरे को। बेचारा ये रिपोर्टर इंडियन, हमको अभी तक नहीं मिला, ये विदेशी आकर के मिला बोलता है। तो यू प्लीज टेल कैसे मिला? ये भारत में न रूल है, न रेगुलेशन है, न कुछ, फिर भी देश चल रहा है। तो कौन चला रहा है? भगवान तो चला रहा है बोलता है। तो विदेशी ने अर्थ लगा ये भगवान ही चलाता है। यहाँ रोड में गाड़ी का लेफ्ट राइट देखता नहीं है, उसका लाइन साइज अनुसार का साइड होता है। बड़ी गाड़ी तो कहीं भी चला दो, छोटी गाड़ी को बेचारा नाइट में देखो तो गाड़ी कैसे दौड़ाता है। स्कूटी बाइक तो कहाँ पहुंचा के चला जाता है, उसमें आदमी एक ही कुत्ता है, उसको पता ही नहीं चलता कहाँ रूल रेगुलेशन है। इसलिए ऊपर वाला ही चलाता है। हाँ, श्रीराज। संस्कार देखिए, नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक अपोर, एक प्रहर में 3 घंटा परिक्रमा देते हैं सदगुरु महाराज। तो हमको तो फुर्सत नहीं। आप मंदिर में आओ, परिक्रमा करो, बोलेंगे तो क्या बोले? सदगुरु ने 3-3 घंटा कर लिए, सदगुरु ने कर लिए। थोड़ा भक्ति भजन करो। नहीं, मेरी पत्नी करती है, आखिर अर्धांगिनी तो है, उसका आधा भक्ति तो हमको भी तो मिलता है। तो फिर तुम एक टाइम खा लो, पत्नी एक टाइम खाएगी। तो शरीर के लिए भोजन तो स्वयं दोनों टाइम खाते हैं। और जब भक्ति की बात आती है, मुक्ति की बात आती है, तो आधा आधा। इतना बड़ा भ्रम में मत फंसना। पति पत्नी आदि जो संसार के संबंध में, संसार में रहने तक के लिए है। परमात्मा के पास तो, परमात्मा के नजर में तो सब आत्मा है। आत्मा को स्वतंत्र प्रेम परमात्मा के साथ होना चाहिए, तभी मुक्ति का सुगंध आता है। एक दूसरे के ऊपर थोपड़ करके ये नहीं चलेगा। इसलिए अपना अपना साधना खुद करना पड़ेगा। अब फिर दंडवट करते मेहनत करी अति जोर। दंडवट मतलब दंड की तरह साष्टांग करते हैं सदगुरु महाराज, उनकी बाल लीला में खोज इस तरह से। अब परिस्थिति देखिए, उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई, क्यों? जल कसनी को देख के इत काऊ न आवन होय। जल कसनी, वैसे भी साधु संतों के लिए पानी ज्यादा लगता है ना, सुबह शाम नहाना होना ये। इसीलिए तो सारा साधु लोग गंगा किनारे, जमुना किनारे, हरिद्वार ऋषिकेश में क्यों बैठे? पानी प्रशस्त है। उतना से भी न होगा तो बरसात में लैंडस्लाइडर होकर के साधु संत चले भी जाते हैं तो फायदे ही है ना। इसलिए नदी किनारे ज्यादा रहते हैं साधु संत, मछली की तरह नहाते रहते हैं ना। तो घर में भी सब तो है महाराज जी, लेकिन 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बुलाने में भी डर लगता है। इसका मतलब पानी कितना जरूरी है। तो उमरकोट में तो बेचारा पानी नहीं है, तो वहां साधु संत जाता नहीं है। सदगुरु महाराज अंदाज लगाए, ये तो कोई साधु संत आता ही नहीं है, ज्ञान कहां से होगा। जल कसनी को देख के इत काऊ न आवन होय। ऐसे ही चल रहा था।
ये तो सदगुरु महाराज का अपने तरफ का आनंद है, लेकिन इनके आनंद तो मंदिर में परिक्रमा करते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, पुजारियों को पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, इसे पूछते हैं, लेकिन टेंशन माँ बाप को हो रहा है। ये 11 साल का हो गया है, अभी तक तो कुछ ना ध्यान देता है, ना पढ़ाई, ना कुछ। ये साधु बन गया तो बुढ़ापा में मिला हुआ है लाठी, साधु बन गया तो हमारा क्या होगा? इतना टेंशन है घर में, तो होता ही ना। आपका भी तो शादी के 10 साल बाद बच्चा जन्मा, 11 वर्ष बना, मुंडन करता है, मंदिर जाता है, तो आप क्या करोगे? इतना टेंशन हो जाता है ना माँ बाप को। सबसे बड़ा टेंशन ये है। वो दीनदयाल गुरुजी ने एक सूक्ति लिखी थी, हमने प्रिंट किया था, 1987 की बात है। उसमें गुरुजी ने लिखा था सूक्ति में, लड़के बच्चे को परमात्मा प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है माँ बाप, करके लिखे सूक्ति में। तो एक बम्बई में एक सुंदर साथ ने वो प्रिंटेड घर में पड़ा होगा, मुझे फोन किया, ये सूक्ति मुझे समझ में नहीं आई, माँ बाप कैसे बाधा होते हैं। मैं प्रैक्टिकल मेरा लड़का को मैं मेयर सागर करवाता हूँ, सुबह सुबह ड्यूटी बैठ करके, फिर मुलमिला में शनिवार लेके जाता हूँ, राजी को सेवा पूजा सिखाता हूँ, और मैं बात कैसे बना करके उन्हें। अभी तो गुरुजी की सूक्ति है, जो गुरुजी यहीं जिंदे हैं, आकर के गुरुजी से करो, मैं तो बस हमने तो लिखा छपा दिया, इसका रिश्ता तो सदगुरु गुरुजी लेंगे ना। नहीं गुरुजी के पास तो नहीं आएंगे, आपने चिंतन करके तो लिखा होगा ना, बताओ ना, करके बोलता है फोन में। मैंने बोला आओ एक बार इधर ही बैठ के बात करेंगे। तो बोला अरे फुर्सत नहीं मिलता, बताओ ना करके। देखो एक बार आप, बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चा को मतलब संस्कारी बना रहे हो और पूजा कराते हैं, आपको यही कहना है ना, तो इसलिए आप बाधक नहीं है। बोले हाँ मैं बाधक हूँ नहीं, मैं तो सहयोग दे रहा हूँ लड़का को, राजी के भक्ति करे, भक्ति में लगा रहा हूँ। मैंने बोला आप का भक्ति करते करते एक दिन यहाँ आया ज्ञान केंद्र में आपका लड़का, और हमें मुंडन देखा और सरू साहिब खोल के देखा, और एक एक चौपाई को लेकर के अर्थ कर रहे हैं ऐसा देखा। लड़का ने बोला आपको पिताजी मैं भी मुंडन करके महेंद्र भाई के साथ बैठ जाऊं, और मैं अब मतलब चौपाई लेकर के परमधाम के यात्रा करो, धारा प्रचार करो करके मुंडन करके बैठ जाऊंगा करके लड़का बोलेगा। परमधाम सदगुरु महाराज को आप परमधाम देख के बताते हो, मैं क्यों नहीं देखता हूँ करके प्राणनाथ जी ने खोजी किया था। तो प्राणनाथ जी ने परमधाम देखने की बात की थी और परात्मा देखने की बात की थी। इस तरह से आपका लड़का मैं परात्मा देखूंगा, पन्ना जाऊंगा, परात्मा देखूंगा, नौतनपुरी जाऊंगा, परात्मा देखूंगा, अठहत्तर बानी सीखूंगा करके आपका लड़का बोलेगा, तो आप परमिशन दोगे करके मैंने पूछा था। वो तो कहाँ होगा करके, तो आप बाधक नहीं है। अच्छा तो फिर अगर इस अर्थ में है तो ठीक है इस अर्थ में है तो ठीक है करके बोला। कहने का मतलब हाईएस्ट फैकल्टी जो है परमधाम परात्मा की जब बात आती है तो संसार में एक परमात्मा ही मदद करेंगे, बाकी कोई मदद करने वाले नहीं होंगे। ये आत्मा का स्वतंत्र यात्रा है, इतना अपने लिए भी देखना और किसी के लिए देखना। इस अर्थ में कोई साथ देने वाला धरती में नहीं है। इस अर्थ में तो बाकी सब कर्मकांड कर रहे हैं, मार्फत तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ा कठोर है समझने में, लेकिन ये क्या करे, ये सत्य है। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु भाग गए, सदगुरु भी घर से भाग गए, गुरुजी मंगलदास जी भाग गए, शंकराचार्य भी भाग गए, सब भाग करके निकले हैं। गुरुजी दीनदयाल भी भाग गए हैं। माया का 13 हथियार है, उसमें से हमारा 13 ही हथियार हो तो बराबर हो जाएगा माया के साथ, उसका भी 13 हमारा भी 13। लेकिन जितना हो माया से तो आपको 14 हथियार होना चाहिए। माया का 13 हथियार है, अपना भी 13 है, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन जितना है माया को हराना है माया को, तो आपके 14 हथियार होना, 14वां हथियार होना चाहिए। वो क्या है? टाकर प अर्थात भाकर ग, क्या? भाग जा। यही उपाय है। माया से पूरा लड़ करके व्यवस्थित करके सबको ठीक ठाक करके साधु बनो, सन्यासी बनो या भक्ति करो, नहीं होगा। माया का लहर है, सागर का लहर थम जाए उसके बाद स्नान करो, फिर टावल लेकर के घूमते रहो। टावल रखो
और सागर के किनारे घूमते रहो। क्या बोलो? लहर रुक जाए और स्नान करो। है माया में सब अहंकार खत्म हो जाए, सब एकदम निर्मल हो जाए, उसके बाद भजन करो। नहीं होगा। ये बनाया ही अहंकार से बनाया हुआ, इसीलिए तो धनी ने तारतम लेके आए। इसलिए शॉर्टकट रास्ता पकड़ लो। माया को जीत ही नहीं सकोगे, माया से तो हारना ही पड़ेगा। इसलिए माया कहां से पता है, कहां से उत्पन्न हुई? ये माया से अति बलवंती, ऊपर नीचे मूल धनी थकी, मूल धनी से आया है। इसलिए धनी का चरण पकड़ो, माया से दूर हो जाए। माया से लड़ करके जाओ तो बनेगा नहीं, इसलिए तो तारतम लेके आया। इसीलिए तारतम ने रूट माया का अक्षरातीत धनी के ये उपजाए हमारे धनी, वहां पहुंचे से धनी को पकड़ो, माया दूर हो जाएगी। माया को जीत करके धनी पकड़ आएंगे नहीं। अभी तक यही हुआ था। सदगुरु महाराज उसी को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। हम तो अभी कंक्लूजन बोल रहे हैं, वो तो सदगुरु का ही देन है। तो वैसे सदगुरु ऐसे चीज पता लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने किस ढंग से तपस्या करके ऐसा क्रीम परमधाम का ज्ञान दिए, उसके लिए हम 2 बूंद कम से कम सदगुरु के नाम पर, उनके मेहनत के ऊपर आंसू भी अगर हम बहा जाए तो सदगुरु लेके सदी श्रद्धांजलि होगी और दिल पवित्र होगा, दिल कोमल होगा। इसलिए बीतक का मौसम दिल को कोमल करने के लिए है, दिल को पवित्र करने के लिए है। इसलिए हम श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से सदगुरु महाराज को माता पिता थोड़ा सा टेंशन में हैं। इसलिए पिताजी ने कहा बेटा चल कच्छ देश जाएंगे करके बैठा दिए ऊंट पर और व्यापार धंधा सिखाने के लिए ले आए। हाँ, और 5-7 दिन 10 दिन जो भी है पूरा कच्छ देश भुजनगर में दिखाए और फिर ऊंट में बैठा दिए, लेके गए। और वहां पर देखो माँ सामान यहाँ से लिया जाता है, ऐसा ऐसा करके। वो तो राज व्यापारी थे, थोड़ा व्यापार धंधा सिखाए। हाँ जी पिताजी, हाँ जी पिताजी बोलते। दिल उनका, अरे यहाँ तो बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे साधु संत है, ज्ञान तो यहाँ मिलेगा, ज्ञान तो यहाँ मिलेगा करके बोले। लेकिन रह नहीं पाए गए और 11 साल के वापस चले गए। अब 12, 13, 14, 15, 16, 5-7 साल, 5-6 साल तो अब दिल में कब कच वहां है, वहां साधु संत है, मंदिर वहां है, वहां है। दिल उधर गया और बस शरीर उमरकोट में बैठा हुआ है। 17 साल की उम्र में तो घर से भाग करके कच्छ देश निकल ही गए। कल का विषय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। एक बेरा मत मेता संग आए हते परदेश, तहां देहुरे साधु बहुत, देखे बिच विदेश, देखे बिच विदेश। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, ता जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिना से, पाऊं परमेश्वर तिना से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कल का विषय रहेगा सदगुरु महाराज कच्छ देश प्रवेश करते हैं, उसके बाद कैसे कैसे संप्रदाय में जा करके कैसे कैसे ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, सभी चीज कल आनंद लेंगे। आप लोग सभी समय पर पधारेंगे और आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। चरण प्रणाम गुरु जी।